না করেন নিজে নিজে, তাহলে আমি আপনাদেরকে মিউট করে দেবো, কিন্তু মুখে ট্যাপ ট্যাপ লাগিয়ে দেবো, আর বলতে প্রভু, পারবে। প্রভু একটা জিজ্ঞাসা ছিল, এই চিঠিটা কি আমাদের ইয়েতে থাকবে, হোয়াটসঅ্যাপে পাবো? আপনি ওই গ্রুপে থাকলে, ওই গ্রুপে আছেন, নামাজ ছাড়া গ্রুপে থাকলে ওখানে আছেন, ওখানে আছে চিঠিটা। পুরো ট্রান্সলেট করা যাবে ইংলিশ, এভাবে কি কিভাবে করা যায় এটা? বাংলাটা ইংলিশ বা ইংলিশটা হুম। করার ব্যবস্থা, ওটাকে আমরা ট্রান্সলেট করতে পারবো? আমরা যে ইংলিশ করা হয় বাংলাটা, এভাবে কিভাবে ইংলিশ? ওখানে বাংলায় দেওয়া আছে আবার কি। এখন এখন ওইটা বাদ দিন, ওটা পার্সোনালি জিজ্ঞাসা করবেন, এখন যেটা চলছে সেটাতে ধ্যান দিন, ঠিক আছে? চলে গেছে। ওকে প্রভু, হরে কৃষ্ণ প্রভু, সত্যরাজ প্রভু প্লিজ। तो कोई जय राधा माधव कर सकता है क्या? হ্যাঁ অবশ্যই। কে আছেন রাধা মাধব কীর্তন করবেন? গোবিন্দ, শ্রী গোবিন্দ প্রভু আছেন? হরে কৃষ্ণ প্রভু, করবো হ্যাঁ। আমি? হ্যাঁ গান মাতাজি। জয় রাধা বিহারি, জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারি, জয় গোপী জন বল্লভ গিরিবরধারি, যশোদানন্দন ব্রজ জনরঞ্জন, যশোদানন্দন ব্রজ জনরঞ্জন, যশোদানন্দন ব্রজ জনরঞ্জন, যমুনা তীরবনচারী, জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, জয় রাধা মাধব জয় রাধা মাধব, রাধা মাধব জয় রাধা মাধব, জয় জগন্নাথ জয় বলদেব, জয় সুভদ্রা জয় সুদর্শন, জয় গৌরনিতাই জয় গৌরনিতাই, পতিত পাবন গৌরনিতাই, জয় জয় প্রভুপাদ প্রভুপাদ প্রভুপাদ, জয় জয় প্রভুপাদ জয়, শুভগ স্বামী শ্রীল গুরু মহারাজ, শুভগ স্বামী শ্রীল গুরু মহারাজ, নিতাই গৌর হরি বল, হরি বল, হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর সুতনাথ প্রেমানন্দে হরি হরি বল। হরে কৃষ্ণ। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो मैं प्रारंभ करूं क्या, मदन तू? হ্যাঁ প্রভু অবশ্যই অবশ্যই। तो आवाज आवाज और फोटो क्लियर है ना? थोड़ा सा हाँ हाँ पैनल यहाँ। बहुत ठीक। क्लियर। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले प्रभुपादानुगामी श्रीसुभगस्वामिने सदा दैन्यशीली सुभज्ञाय सर्वजीवकृपाब्धये गुरुशिक्षा सदाचारा पालकाय नमस्ते। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिस्वरूप दामोदर स्वामी इति नाम्ने
नमो तद्भक्तमानाय मणिपुरोत्पवाय च प्रपादरसद्वाणी प्रचार निरतायते। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रियाणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भुतुंड वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों को नमन प्रणाम। तो मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूँ और इतनी जल्दी तो मैं बांग्ला भाषा नहीं सीख पाऊंगा, पर हाँ कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे। अगर आप भक्तों का आशीर्वाद रहा, अच्छे भक्तों का जो रात में 1-2 बजे जग जाते हैं, सुबह सुबह आप माधुरी को बता रहे थे काफी भक्त हैं जो रात में बहुत जल्दी जगते हैं और आप लोग 16 माला 6 बजे तक समाप्त कर लेते हैं। इसके बाद आपकी क्लासेस चलती हैं, तो सच में मतलब इसे देख के ना बड़ा आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि कई बार तो हम लोगों की माला ही 7 बजे तक खत्म होती है। मैं देखता हूँ 7 बजे तक तो आपका 1 घंटे का लेक्चर हो चुका रहता है। तो ये हमारे माधवेंद्र प्रभु की कृपा है आनंद आ, देव प्रभु। कि उन्होंने इतना सुंदर अरेंजमेंट कर रखा है। और अनंत देव प्रभु, अनंत देव प्रभु। ठीक है, आनंद देव प्रभु को की महिमा है जो भी है, मतलब भक्तों की महिमा है, कृपा है उनकी कि गुरु महाराज के निर्देशन में इतना सुंदर कार्य कर रहे हैं। और कभी कभी मैंने सुना है गुरु महाराज भी बीच बीच में झांकने आ जाते हैं कि कोई क्या कर रहा है। तो वो इसलिए क्योंकि गुरु महाराज प्रेम करते हैं, गुरु महाराज देखते हैं, गुरु महाराज अपने शिष्यों से यही उम्मीद करते हैं कि वो अच्छे से प्रचार करें, भक्तों को भक्ति में प्रोत्साहित करें। और अभी मैं देख रहा था आप लोग प्रभुपाद जी के लेटर्स पढ़ रहे थे, तो मतलब ये मैं हृदय से बोल रहा हूँ ये बात। मैं भी थोड़ा सा देखा, तो ये जो डिस्कशन होता है खासकर जब भक्तों के संग में बैठ के डिस्कस करते हैं चीजों को। अभी कल हम लोग बैठ के 1.5-2 घंटे डिस्कस किए कुछ बातें, तो उससे एक फायदा ये मिलता है हमको कि हमारा जो विश्वास है हमारी परंपरा पे वो हमारा स्ट्रांग हो जाता है। दूसरा, हमको एक अंडरस्टैंडिंग आती है, हमारी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि हमको कैसे भक्ति करनी है, हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं वो उत्तम मार्ग है। और दूसरी तीसरी बात यह कि जब हम प्रचार करने जाते हैं तो हमें कुछ बहुमूल्य ज्ञान प्राप्त होता है ताकि हम प्रचार में उसका उपयोग कर सकें कि प्रभुपाद जी क्या कहते हैं या हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं। तो इस तरह का जो डिस्कशन है जो आप लोग करते हैं, मैं देखा ये सच में बहुत ही सुंदर है। ये भक्तों को करना चाहिए, हम कई बार नहीं करते हैं। तो ये न केवल नए, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज नए भक्तों के लिए, नहीं नहीं नहीं, ये हम पुराने भक्तों के लिए भी है, क्योंकि हम भी भूल जाते हैं। तो हमारा भी कार्य है, गुरु महाराज चाहते हैं कोई भी भक्त है जो वो प्रतिदिन पुस्तक पढ़े, जो कि आप कर रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ। हर व्यक्ति अपने आप को देखे जो हम लोग हरे कृष्णा में है कि हम मतलब प्रतिदिन कितना समय पुस्तक पढ़ने में या प्रपात की बुक्स पढ़ने में देते हैं। ये चिंतन का विषय। मैं खुद अपने अपने लिए भी बोल रहा हूँ कि मैं खुद सोचूं कि मैं प्रपात जी का बुक पढ़ने में कितना समय देता हूँ, मुझे लगता नहीं कि ना के बराबर हो पाता कई बार। तो ये जो आप श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं सभी भक्त, ये बहुत ही सराहनीय है, हृदय से सराहनीय है। और मैं देख के खुद भी प्रेरित हो रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ मेरा जो ग्रुप है उसमें भी कोशिश करूंगा कोई ऐसे मतलब क्योंकि आपका तो बंगाली का बंगला भाषा का ग्रुप है, तो मैं चाहूंगा कि मेरा भी जो ग्रुप है छोटा मोटा, वो उसे भी कुछ ऐसा प्रारंभ करूं। ये देख के बड़ा प्रेरणा मिला। प्रभुपाद जी के लेटर्स बहुत ही सुंदर है। गुरु महाराज पर्सनली मुझे लगता है सभी भक्तों को कभी न कभी ये बोले होंगे, मुझे भी बोला। जब मैं गृहस्थ आश्रम में था तो कुछ समस्याओं का सामना कर रहा था, तो गुरु महाराज से बात किया तो गुरु महाराज मुझसे बोले कि देखो सत्यराज, ये प्रभुपाद जी के जो शिक्षामृत है लेटर्स है, इनको पढ़ो तो उसमें तुम्हें बहुत सारे उत्तर मिल जाएंगे। तो ये बहुत सुंदर है। तो आज का कोट हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज का कोट
प्रभु एक बार इंग्लिश वाला खैर मुझे याद ही है, आज जो भेजा था प्रभु जी ने, कि हमको, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ उसको, कि अगर हम गुरु के बिहाफ पे, मतलब अगर हम गुरु को जो जो भी कुछ हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो कुछ भी मान सम्मान प्रतिष्ठा हमको मिल रहा है, या जो भी हम प्रचार कर रहे हैं, अगर हम गुरु को ध्यान में रखते हुए ये मानते हुए करेंगे कि ये हमारे गुरु महाराज के कारण है, या हमारे गुरु महाराज की महिमा, गुरु महाराज की कृपा है, इस भाव से अगर हम करेंगे वो कार्य, सारे कार्य, तो क्या होगा, हम कभी भी गर्वान्वित नहीं होंगे, हमारे अंदर अहंकार नहीं आएगा, हम गर्वान्वित नहीं होंगे। तो बहुत सुंदर कोट है। मैं आज माधवनपुर से कल बोला था कि प्रभु आज का क्लास की जगह मुझे कल का क्लास दे दो, तो लेकिन प्रभु जी ने कहा नहीं प्रभु, एक अच्छा कोट है, गुरु पे है, तो आप बोलिए। और मुझे भी अच्छा लगा, बाद में मुझे लगा ठीक है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। तो मुझे सबसे पहले एक बात याद आ रही है। आप सभी लोग, काफी लोग प्रचार करते होंगे, ठीक है? तो अभी मैं कुछ चीजें पूछूंगा आपसे, आप बताइएगा। अच्छा, जब हम प्रचार करते हैं, और सपोज करो आपने कभी कोई क्लास दी, या आपने कभी किसी को आप समझा रहे हैं ना, किसी को कथा सुना रहे हैं भगवान की, या कुछ उसे समझा रहे हैं, दर्शन फिलॉसफी समझा रहे हैं, और वो आपसे बोले कि प्रभु जी क्या बोले आप, बहुत अच्छा प्रभु जी, आनंद आ गया, तो हमें अच्छा लगता है ना, या नहीं लगता? कोई बोलेगा? প্রভু অবশ্যই আচ্ছা সকলেরই ভালো লাগে, হরি বল। हाँ प्रभु। बोलेगा? अच्छा, अभी अभी ठीक है, तो बहुत अच्छा। अभी मान लो आप क्लास ले रहे हो, ठीक है, ये तो क्लास ले रहे हैं, और क्लास ले रहे हैं और आपको सबने ताली बजा दी, बजा देते हैं कभी कि बहुत अच्छी क्लास कोई लेता है तो ताली बजा देते हैं, या कुछ लोगों ने कहा प्रभु जी आज तो आपकी क्लास में आनंद आ गया प्रभु जी, मान लो कुछ भी ऐसा कुछ भक्तों ने बोला, तो हमें अच्छा लगता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि जब आपको अच्छा लगता है, तो क्या उस समय आपको हृदय से गुरु महाराज याद आते हैं, मुंह से नहीं? क्या आपको तुरंत गुरु महाराज का स्मरण होता है? ये एक चिंता, मैं ये आपसे पूछूंगा नहीं कि होता है कि नहीं, मैं एक चिंतन का विषय बता रहा हूँ। क्या हमको उस समय गुरु महाराज याद आते हैं? तो अगर हमको इमिडिएटली, जैसे आपको कोई चर्चा करता है, जैसे आपका कोई बड़ाई करता है, जैसे आपको गुणगान करता है, आपको इमिडिएटली, भले ही आप मुख से ना बोलें, हो सकता है मुख से ना भी बोले, कोई बात नहीं, एक तो हम मुख से बोलते हैं, आप मुख से ना भी बोले, लेकिन आपके हृदय में, मन में गुरु महाराज का धन्यवाद आया, गुरु महाराज का स्मरण आया, गुरु महाराज के मतलब अंदर से आपने बहुत अच्छा फील किया, गुरु महाराज देखो आपके कारण, आपकी कृपा के कारण, या प्रभुपाद जी का स्मरण हुआ कि प्रभुपाद जी आपकी कृपा के कारण मैं आज कुछ बोलने योग्य हुआ हूं। अगर हमको ऐसा इमीडिएट थॉट आता है, तो ये मान के चलिए कि आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो आपका जो अहंकार है वो धीरे धीरे नहीं आएगा। तो इसी रिगार्डिंग, जब मैं नया नया था, तो मैं भी कभी कभी क्लास लेता था, या तो अक्सर थोड़ा बोलने में भगवान ने बचपन से कुछ दे रखा है गुण, तो बोलने में थोड़ा होता है ना, किसी किसी का बोलने में थोड़ा वो चतुर होता है बोलने में। तो मैं करनाल में था जब नया नया सेंटर खुला था, तो कई बार लोग क्लैपिंग कर देते थे, ताली बजा देते थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, या थोड़ा सा अंदर से गर्वान्वित लगता था कि हाँ मैं अच्छा बोलता हूँ, ऐसा लगता था मुझे कि मैं अच्छा बोलता हूँ। तो क्या हुआ कि मैं, लेकिन चूंकि गुरुमाज का संग कर रहा था, तो ये तो समझ में आ रहा था कि ये गलत है, ऐसा नहीं आना चाहिए। तो मैं गुरुमाज से बोला, ये कुरुक्षेत्र में गुरुमाज थे, तो मैं गुरुमाज से पूछा, गुरुमाज कुछ कहना है आपको? तो गुरुमाज बोले बोलो। मैं बोला गुरुमाज, जब मैं क्लास लेता हूँ या कोई अच्छे से मतलब किसी को समझाता हूँ, तो लोग मतलब कभी कभी बड़ाई करते हैं, ताली बजाते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और मुझे लगता है मैं अच्छा बोलता हूँ। तो गुरुवार बोले, ए, तुमको सारा का सारा सम्मान अपने गुरु को देना चाहिए, तुमको सम्मान नहीं लेना चाहिए। तो मैं बोला गुरुमान, मैं जानता हूं कि मुझे सम्मान नहीं लेना चाहिए, और मैं मुख से बोलता भी हूँ ये मेरे गुरु महाराज का है, लेकिन हृदय से तो अंदर आ ही जाता है, गुरु महाराज अंदर से तो आ जाता है कि मैं अच्छा बोला। तो गुरु महाराज बोले हाँ ये नेचुरल है, स्वाभाविक है। तो गुरु महाराज बोले क्या करना चाहिए पता है? अगर तुम्हारे हृदय से भी नहीं आ पा रहा है, देखिए एक होता है मुंह से बोलना, मैं देखो यहाँ जो बातें कर रहा हूँ ना, हृदय की बातें कर रहा हूँ, मैं मुंह से बोलने की बातें नहीं कर रहा हूँ। मुंह से हम लोग बहुत कुछ बोलते हैं, प्रभु जी मैं आपका दास हूँ, और वो दास थोड़ी देर बाद, जिसको हम स्वामी बोल रहे हैं और हम दास बन रहे हैं, थोड़ी देर बाद अगर थोड़ा झगड़ा हो जाएगा तो हम उसके स्वामी बन जाएंगे। तो वो एक
मुंह से बोलना अलग होता है और एक हृदय से अलग होता है। जो चीज आपके हृदय से आएगी ना, उसमें आपका एक धीरता बनी रहेगी। तो इसलिए मैं ये कह रहा था कि अगर हम, तो गुरु महाराज मुझसे बोले कि, मैं बोला गुरु महाराज ठीक है, मैं मुंह से तो बोल दूंगा कि ये मेरे गुरु महाराज की महिमा है, लेकिन गुरु महाराज हृदय से तो नहीं आता। हृदय से क्यों नहीं आता पता है? अगर आप बचपन से, जब आपका जन्म हुआ उसके बाद से आपके अंदर कोई अच्छा गुण है, सपोज करो आप अच्छे ओरेटर हैं, अच्छे आप बिजनेसमैन हैं, कुछ भी, जो आपके गुरु मिलने से पहले, मतलब भक्ति जीवन में आने से पहले आपके अंदर कोई बहुत अच्छा गुण है, जिसके कारण आप फेमस हुए हैं, या जिसके कारण आपकी प्रसिद्धि है, जिसके कारण आप लोग आपका कहते हैं आप इस चीज में बड़े अच्छे हैं, ऐसा कुछ भी गुण, जब आप भक्ति में आ जाएंगे ना, तो उस गुण को ये मानना कि ये मेरे गुरु के कारण है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा ही कठिन है। क्योंकि जो गुरु के मिलने के बाद आपके अंदर गुण आए हैं, वो तो आप स्वीकार कर लोगे कि ये मेरे गुरु जी के कारण है। पर जो गुरु मिलने से पहले आपके अंदर गुण है, मतलब वैसे गुण जिसके कारण आपको प्रसिद्धि मिल रही है, मान मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, उस पे गुरु को धन्यवाद देना ना, मुंह से हो सकता है, हृदय से नहीं होगा। मुंह से हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपने कभी ये महसूस ही नहीं किया कि वो गुण आपको गुरु जी ने दिए। आपको तो जो गुण बाद में मिले, जैसे गुरु जी आ गए जीवन में, जब गुरु महाराज जीवन में आ गए, उसके बाद जो आपको गुण प्राप्त हो रहे हैं, अच्छे गुण प्राप्त हो रहे हैं, उसमें आप गुरु महाराज को हृदय से धन्यवाद दे पाओगे। क्योंकि आपको लगेगा भाई मैं तो अच्छा बोलता नहीं था, मेरे अंदर ये नहीं था, जो भी गुण आपको, वहां पर हम ना हृदय से गुरु का धन्यवाद दे पाते हैं। पर वो गुण जो हमारे अंदर पहले से है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन। कोई कह सकता नहीं प्रभु जी मैं इसे जल्दी नहीं मानता, अनलेस कि आप पिछले कई जन्म से भक्त ना हो और पिछले कई जन्म से आपने गुरु का संग कर रखा हो, तो आपके अंदर नेचुरली आएगा। तो खैर अभी बात यहाँ नहीं है, बात यह है कि अगर ऐसा है तो हम करें क्या, मुद्दा है कि हम करें क्या। तो गुरु महाराज बोले, तो मैं भी यही बात बोला, मैंने कहा गुरु महाराज अब चूंकि मेरे अंदर भी क्वालिटी शुरू से थी कि मैं अच्छा बोलता था कॉलेज टाइम पे, उससे पहले भी लोग मुझसे मतलब प्रभावित हो जाते थे या जो भी है, तो मुझे लगा गुरु महाराज मैं तो मतलब ठीक है, हृदय से कैसे आएगा। तो गुरु महाराज बोले कोई बात नहीं, हृदय से नहीं आता तो ठीक है, मुंह से बोलो, बार बार बोलो कि ये मेरे गुरु के कारण है, ये मेरे गुरु के कारण है, ताकि तुम्हें याद रहे कि ये तुम्हारे कारण नहीं है। और ये सही बता रहा हूं मैं आपको, ये बहुत ही प्रैक्टिकल लगा और ये सच में मुझे बहुत हेल्प किया। धीरे धीरे जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, जैसे आप लोग देख रहे होंगे, जो जो जिसको पिछले 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, तो आप क्या देखेंगे आप देखेंगे कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है भक्ति जीवन को लेके, वो परिपक्व होती जा रही है, वो बढ़ती जा रही है। आप 5 साल पहले जैसा समझते थे भक्ति को, अभी आप उससे अच्छे स्तर पे भक्ति को समझते हैं। तो इसी प्रकार से अगर गुरु हमको बोल रहा है, जैसे गुरु महाराज ने हमको बोला कि तुम हर समय याद किया करो, और ये मैं प्रारंभ किया कि भाई जब भी कुछ हो, तो मैं इसको फील कर पाया कि इससे मेरी समझ भी बढ़ी, गुरु महाराज के प्रति क्या कहते हैं, हमारा धन्यवाद बढ़ा, जो ऋणी महसूस करते हैं ना, वो भी बढ़ा। और कई बार तो ऐसा हुआ कि अगर बाई चांस में, जैसे मैं कभी कॉलेज वॉलेज में प्रीचिंग करने के लिए गया, मुझे एक बार घटना याद है, मैंने रामानुजा प्रभु को बताई थी। मैं कॉलेज में गया और इतना हड़बड़ी में था, कई बार होता है ना, हम प्रचार करते तो हर समय गुरु महाराज याद नहीं आते मन में, कई बार हम जाते हैं और क्योंकि कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, तो वहां पर मैं जैसे आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, आप सब गुरु भाई हैं, गुरु महाराज के शिष्य हैं, तो आपके साथ में बहुत इंटीमेट बात कर सकता हूँ, अंदर की बातें कर सकता हूँ। पर मान लो बाहर के लोग हैं, स्टूडेंट हैं, उनको तो मैं नहीं बोलूंगा मेरे गुरु महाराज ये है, मेरे गुरु महाराज फलाना है, धमाका हो गया, पागल आदमी है क्या यार ये। तो हमको वहां पर फिलोसफी बात करनी पड़ती है, भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं, इस तरह की हमको बात करनी पड़ती है। तो मैं ऐसे कुछ चर्चा कर रहा था, चर्चा काफी देर चली गई, आधे घंटे 1 घंटे, और मैं गुरु महाराज को एक बार भी स्मरण नहीं किया। मैं चर्चा में इतना खो गया कि मैं उसको कन्विंस करने पे लग गया। तो उसी बीच में क्या हुआ, एक लड़का आया, इंजीनियरिंग कॉलेज में था मैं, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है झांसी में, तो एक लड़का आया और उसने मुझसे ऐसे प्रश्न करने शुरू किए जिसका मुझे उत्तर देना मुश्किल हो गया। मैं एक्चुअली मैं अच्छा उत्तर देता हूँ, मुझे खुद ही लगता है भगवान की कृपा से, अब तो इतना पढ़ लिया तो गुरु महाराज के आशीर्वाद से बोल लेता हूँ अच्छा। बट प्रॉब्लम ये थी कि जब उसने प्रश्न करने शुरू किया तो मैं उसको
कन्विंस ही नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने बहुत कोशिश करी, कन्विंस नहीं। तो मेरा जो मतलब जो मूड है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। मैंने कहा यार कितनी मेहनत करी मैंने, इसको समझ में क्यों नहीं। और उसके क्वेश्चन बहुत जेन्युइन थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, लेकिन बहुत ही मतलब कहते हैं भगवान बहुत किसी अच्छे व्यक्ति को भेजा, मतलब कि तो मैं बाद में बड़ा डिमोलाइज सा हो गया और मैं वापस आया। तो बाद में मुझे समझ में आया कि यार ऐसा हुआ क्यों। पता नहीं, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मैंने गुरु महाराज को तो याद ही नहीं किया। मैं जब गया तब भी मैंने गुरु महाराज को स्मरण नहीं किया। मैंने पूरे चर्चा के दौरान गुरु महाराज को स्मरण नहीं, मतलब मैं कहीं भी, मेरे अंदर अहंकार बोल रहा था कि मैं समझा दूंगा तुझे, कन्विंस कर दूंगा, आई कैन कन्विंस यू, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड मी, नो आई। तो ये जो मेरा भावना था, शायद इसी भावना से भगवान ने मेरा पूरा वो 1 घंटे का पूरा डिमोलाइज करके मुझे वापस भेज दिया। तो मैं ये रामानुज प्रभु को बोला था, तो रामानुज प्रभु यही बोले, बोले प्रभु ऐसा, उनके वो बोले मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ, पहले कभी हुआ कि हम, इसलिए हमको चाहिए कि भगवान, अगर हम कभी भूल भी जाते हैं ना, तो भगवान और गुरु जो हमको रियलाइज कराता है। अगर आप ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं बार बार, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप गुरु महाराज को हमेशा स्मरण करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने जीवन में जो भी कुछ अच्छा बुरा जो भी घटित हो रहा है उसके लिए आप भगवान को, गुरु महाराज को धन्यवाद दे पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप सही ट्रैक पे हैं। और अगर कल को हमसे गलती होगी ना, तो गुरुमाज हमारा ध्यान रखेंगे, गुरुमाज हमको प्रोटेक्ट कर लेंगे, गुरुमाज याद दिला देंगे। तो इसी को बोलते हैं अभ्यास योगी युक्त है ना, मतलब अब हम अभ्यास कर रहे हैं। कई बार होता है ना, हमारे हृदय से चीजें नहीं आती। जैसे मान लीजिए अभी भजन कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, तो क्या हमारे हृदय से हरि नाम निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। हम अभी मुख से हरि नाम बोल रहे हैं, तो हमारे लिए भगवान के प्रति प्रेम नहीं है। हम सोचे, अभी कोई बोलेगा भगवत धाम जाना, ठीक है, किसको भगवत धाम जाना है? अभी हमको सुंदर स्त्री मिल जाए, ठीक है, आज्ञाकारी स्त्री मिले, या स्त्री को आज्ञाकारी पुरुष मिले, उसके बच्चे एकदम अच्छे हो, मतलब आज्ञाकारी परिवार हो, अच्छी नौकरी हो, पैसे की कोई धंधाने की कमी ना हो, और अच्छे गुरु महाराज हो, और सब कुछ हो, आपको कोई भगवत धाम जाने की इच्छा नहीं करेगा। किसी को, किसको जाना है मेरे भाई? सबको, अगर सब कुछ यही मिल रहा है हमको अच्छा, हम भगवत धाम क्यों जाएंगे? बॉडी ठीक हो, बीमारी ना हो आपको, आपके घर में कोई बीमार ना हो। कई बार हमारा एक ऐसा पीरियड चलता है, 5 6 साल 10 साल का पीरियड ऐसा चलता है, जब जवानी में रहते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तो उस समय भक्ति करने की तो प्रेरणा आएगी, हमको भक्ति तो करना चाहेंगे, नो डाउट, इसमें कोई संशय नहीं। पर भगवत धाम जाना है, ये जाना है, ये ना, ये प्रेरणा आना बहुत मुश्किल है। गुरु महाराज एक बार बोले, 95% ऑफ दोज हु आर डूइंग मंगल आरती इन 16 राउंड्स, दे डोंट वांट टू गो बैक टू गॉडहेड। मतलब 95% लोग जो कि मंगल आरती कर रहे हैं और 16 माला कर रहे हैं, वो भगवत धाम नहीं जाना चाहते। वो क्या चाहते हैं कि हम मंगल आरती करेंगे, हम 16 माला करेंगे, लेकिन हम यहीं रहेंगे। मजा है प्रभु जी, मजा आ गया, एकदम मजा आ गया। और वो मंगल आरती 16 माला करके एक्चुअली पुण्य कर्म ही चाहते हैं। वो चाहते हैं भगवान मैं खुश रहूं, भगवान देखो मेरे बेटे को कुछ ना हो, मेरा मेरा परिवार है, भगवान बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपने इतनी अच्छी पत्नी दी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपने इतने अच्छे प्रभु जी दिए, भगवान बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, इतने अच्छे बच्चे दिए। पर भगवान हम आपको कुछ नहीं देना चाहते, हम हमसे ये 16 माला ले लो, हमसे थोड़ा पैसा ले लो, लेकिन बाकी सब हमारे पास रहने दो। तो ये नेचुरल है, ऐसा नहीं कि ये कोई गलत चीज है, क्योंकि हम सभी ऐसे ही होते हैं ज्यादातर। अगर पिछले जन्म में भक्ति काफी अधिक करके आए हैं, तो इस जन्म में आप शुरुआत से भक्ति में आगे बढ़े रहेंगे। लेकिन जनरली सामान्यता ये होता है कि हम लोग जब भक्ति में आते हैं, तो मेरे जैसे मैं खुद अपने अंदर देखा, मेरे अंदर भी खूब सारी भौतिक इच्छाएं थी, अभी भी हैं, लेकिन वो कम होती चली गई। कैसे कम होती चली गई? जब हम गुरु की आज्ञा पालन करते हैं, जब गुरु की बात को कान में श्रवण करते हैं, क्योंकि गुरु वैरागी है, गुरु भगवान के भक्त हैं, तो जैसे लोगों का संग करेंगे वैसा रंग आएगा। इसलिए हमको ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जो अंदर से त्यागी हो। जितने त्यागी व्यक्ति का संग करेंगे, जितने भगवान के भक्त का संग करेंगे, जितना स्तर पे उसकी भक्ति है, जितने स्तर पे उसका वैराग्य है, उतने स्तर पे हमारे अंदर भी वो वैराग्य आएगा। हमारा जो भजन है वो इतना ज्यादा बलशाली नहीं है। हमें गुरु महाराज कह रहे हैं 16 माला करना है, मंगल आरती करना है, तो करना है, क्योंकि गुरु महाराज ने बोला है, और वो हमको भगवत धाम लेके जाएगा। लेकिन अभी किस वास्तविकता में जो प्रारंभ की स्थिति होती है, वहां पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? कोई बताएगा सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? आपको छोड़ा प्रश्न, आप बताइए। गुरु महाराज इसको कई बार बोलते हैं क्लास में,
सबसे महत्वपूर्ण क्या है अभी के लिए हमारे लिए? 16 माला मंगल आरती तो चलो कॉमन है, छोड़ दीजिए, इसके अलावा क्या है? To go back to Godhead, that desire should urge should come from the mind always. So my question is now this, that from where you will get this desire? प्रभु क्षमा करिएगा, you are very senior to me. I am very I just तो saw I am you. very junior in the bhakti में तो बहुत कम है तो So my question is that from where we'll get this desire to go back to Godhead? Because I may not have that desire, I may not have that much strong desire. So from where I will get that desire? That is my question. तो मेरा प्रश्न है, प्रभु जी ने कहा कि प्रभु जी ने उत्तर दिया कि हमारे अंदर भगवत धाम जाने की इच्छा होनी चाहिए, प्रबल इच्छा होनी चाहिए। तो मेरा प्रश्न ये है कि वो प्रबल इच्छा कहाँ से आएगी? आएगा because we have to realize that every moment, I mean, of course, you have told the happiness in life. I'm speaking in English, Prabhu. Sorry for that. It is that, but the thing is that we know that, I mean, by our knowledge we have acquired the entire process of bhakti is that this is a I mean place of dukhalaya. I mean, we have to understand that. And whatever you say, you think, but this will not last for long. As you have told, 5 साल, 10 साल, 20 साल, ठीक है. But what happens after that? The body will, of course, I understand that the body will not survive long, and one after another problem is coming. So it will come to an end, and even my relation with the wife, children, that will not last long. So the next life, when you think of the next life, this is obviously comes that I have to be very intense in doing that, otherwise I'll miss the train if I don't do that. मैं मतलब प्रभु जी ने जो उत्तर दिया, आई थिंक काफी बंगाली भक्त हैं, तो प्रभु जी कहना चाह रहे हैं कि हमें ये समझ होनी चाहिए, क्योंकि हमने इतनी फिलॉसफी पढ़ी, जाना कि हमारा जीवन अनित्य है, ये दुखालय है, और यहाँ पर हम कभी भी जा सकते हैं। ये हमको अंडरस्टैंडिंग, डीपर अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, ये ज्ञान होना चाहिए, और हमें ये समझ के कि हमारा जो शरीर अनित्य है, जीवन में बहुत प्रकार के दुख आते हैं, तो हमको ये वैराग्य या इस तरह की अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, भगवत धाम जाने की प्रेरणा आनी चाहिए। अब मेरा प्रश्न फिर भी वही रहता है कि इतनी फिलॉसफी हमने पढ़ ली, हम में से इतने सारे भक्त हैं, कितने भक्त भी दिख रहे हैं यहाँ पर? 65 भक्त दिख रहे हैं, 65 भक्त हैं, 65 भक्तों ने सारी फिलॉसफी पढ़ी होगी, ठीक है। इसके बाद भी सबके अंदर वो डिजायर मिसिंग रहती है। तो वो डिजायर जो मिसिंग है, मतलब जैसे हमने बुक्स पढ़ी, आप भगवत गीता सभी पढ़ते हैं, ऑलमोस्ट सभी लोग पढ़ते होंगे, फिर भी वो डिजायर हमारे अंदर मिसिंग रहती है, या हम जो जिस स्तर पे हमको डिजायर होनी चाहिए मिसिंग। आप मतलब सही बोल रहे हैं, मैं एक मेन पॉइंट पे लेके आना चाह रहा हूँ, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं चलो उसको बताता हूँ, नहीं तो लंबा हो जाएगा डिस्कशन। पता है वो डिजायर यस प्रभु जी, टेल। एसोसिएशन जैसा संग ऐसा रंग वाला है ना अपने एसोसिएशन, वेरी गुड, बट एसोसिएशन ऑफ whom? एसोसिएशन ऑफ whom? प्रभु डेफिनेटली शुद्ध भक्त और हमारा सेम प्रजाति का, या यस प्रभु, दैट इज द पॉइंट आई वांटेड, दिस इज द पॉइंट आई वांटेड। हमको एसोसिएशन करना है, किसका करना है? जो उस मूड का है, जिसके अंदर वो जो या तो भगवत मतलब जो डिजायर दे सकता है, जो भरा हुआ है उस चीज से। भाई किसी व्यक्ति के पास जा रहे हैं और उससे भरा हुआ, वही तुमको देगा। तो यहाँ पर बात आ जाती है कि हम जितना शुद्ध भक्त का संग करेंगे, और कोई तरीका ही नहीं है, मतलब ऐसा नहीं बुक्स पढ़ के नहीं होता है। प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त है, उनकी वाणी भी सेम है, लेकिन गुरु महाराज बोलते हैं जब हम शुद्ध भक्त को लाइव सुनते हैं, जैसे सबसे अधिक इम्पैक्ट कैसे आता है? देखो, एक बहुत पुराना भक्त है जो पिछले कई जन्म का भक्त है, वो तो कुछ भी पढ़ेगा ना, उसको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो कई जन्म से भक्ति कर रहा है। पर जैसे हम नए लोग हैं, अगर नए लोगों को सबसे अधिक इम्पैक्ट जानते कैसे पड़ता है? जब कोई शुद्ध भक्त बोलता है और हम उसे बहुत ध्यान पूर्वक सुनते हैं। बाकी और भी फैक्टर हैं कि हम कितने शुद्ध हैं, वो सब अलग बात है, बट एक जनरल जो चीजें हैं कि जब एक शुद्ध भक्त बोलता है और हम उसे ध्यान से, मतलब कान खोल के रैप्ट अटेंशन के साथ उसे अगर श्रवण करते हैं, तो सबसे अधिक परिवर्तन हमारे जीवन में आता है। अगर आप वो कार्य कर रहे हैं रेगुलरली, तो आप ये मानिए जो कुछ भी चाहिए आपको, 16 माला करनी है, सुबह जल्दी जगना है, हमारे अंदर वैराग्य की भावना होनी चाहिए, सब कुछ धीरे धीरे आने लगेगा।
गुरुमाज जब शुरू शुरू में थे तो गुरुमाज अक्सर बोलते थे, लुक लुक, हियरिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हियरिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हियरिंग इज मोस्ट। अभी भी गुरुमाज कभी कभी क्लास में बोलेंगे, हियरिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हियरिंग फ्रॉम हुम? हियरिंग फ्रॉम प्योर डिवोटी। ये हमारा रहस्य है, हमारी भक्ति का रहस्य ही यही है कि अगर हम शुद्ध भक्त को बोल रहे हैं, शुद्ध भक्त कोई बोल रहा है, तो कभी मिस नहीं करना चाहिए। अगर वो नहीं है तो हमसे लेक्चर सुने, क्योंकि उसकी वाणी ही हमको सबसे तेजी से परिवर्तन लाएगी। मैं बार बार जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो हम लोग सोचते हैं, भाई पुराने जो कुछ भी है या मैं अपने जीवन में देखूं, तो क्या हरिनाम करने से मेरे जीवन में पूरा परिवर्तन आया? निश्चित तौर पर हरिनाम ने परिवर्तन लाया है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन कोई भक्त अपने आप को देखेगा तो वो देखेगा मेरे जीवन में गुरुमाज के मिलने के कारण ज्यादा परिवर्तन आया। मैं हरिनाम गुरुमाज के मिलने से पहले भी 16 माला कर रहा था, पर जब गुरुमाज से मिल गया, जब गुरुमाज ने संग दिया, गुरुमाज ने समझाया, भक्ति के बारे में बताया, तो चुप। एक और होता क्या है, जब गुरु आपको बोलता है, जैसे गुरु ने बोला ऐसा करो, अब आप करने लगे वो कार्य। अब वो चाहे आपको कठिन लग रहा है, चाहे सरल लग रहा है, पर आपने गुरुमाज की बात मान के आप कार्य करने लगे। जब आप गुरुमाज के कार्य करने लगते हैं तो क्या होता है, गुरु ये दिखता है। गुरुमाज एक क्लास में बोल रहे थे, बड़ी अच्छी क्लास है, इंग्लिश की क्लास है, इंग्लिश में क्लास है वो, बहुत अच्छी, मायापुर में क्लास ली थी। तो गुरुमाज उस क्लास में क्या बोल रहे हैं कि गुरु जो होता है वो अपने शिष्य को कोई कठिन कार्य बोलता है, क्योंकि गुरु का मतलब है भी कठिन काम बोलेगा। और कठिन क्या है? कठिन वही है जो हमारे मन के हिसाब से नहीं है, वही कठिन है। अगर कोई चीज हमारे मन के अकॉर्डिंग है, हमारे माइंड के अकॉर्डिंग है, तो वो कठिन नहीं है। पर अगर कोई चीज हमारे मन के ब्रह्म मुहूर्त तक तुम्हारी 16 माला हो जानी चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त तक आपकी 16 माला हो जाए, तो ये तो कठिन कार्य है, तो गुरु बोलेगा। तो अगर हमारी हमको आदत नहीं है, हमारे मन के अनुरूप नहीं है, तो हमको कठिन लगेगा। अब मान लीजिए कोई कार्य आपके मन के अनुरूप है, गुरुमान बोले आपको प्रसाद का सेवन अच्छे से करना चाहिए, तो हम कहेंगे हाँ ये तो अच्छे से करेंगे, अब कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए, अब हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, और भी होगा तो और भी ले लेंगे। क्योंकि हमारे मन के अनुरूप है। तो गुरु जानता है, गुरु को पता है कि इसकी कहाँ कहाँ वीकनेस है, गुरु को पता है। तो वो क्या करेगा, अक्सर भक्तों के साथ जो थोड़े से पुराने हो जाएंगे, जो थोड़े बात या गुरु की बात मानते हैं, जो चाहे नया हो चाहे पुराना, अगर गुरु गुरु की बात मान रहा है तो गुरु उसे कठिन चीज बोलेगा, उसे पता है ये मैं बात बोलूंगा और उसके लिए कठिन पड़ेगी, तो आपको कठिन लगेगी वो चीज, नो डाउट। लेकिन जब आप उस कठिनाई को स्वीकार करते हैं स्वेच्छा से, गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए, वास्तविकता में हमारे कल्याण के लिए है, लेकिन हम शुरू में गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए स्वीकार करते हैं। और जब आप उसको कार्य करने लगेंगे तो गुरु बहुत भगवान से प्रार्थना करता है। गुरु महाराज बोलते हैं जब जो शिष्य होता है वो प्रयास करता है और कठोर परिश्रम करता है, तो जो गुरु होता है वो भगवान से प्रार्थना करता है। जैसे कि प्रभुपाद जी, गुरु महाराज बोले कि प्रभुपाद जी एक बार विंडो से लंदन में देख रहे थे, विंडो से झांक रहे थे, बाहर बहुत सर्दी था, तो प्रभुपाद जी को आंखों में आंसू आ गए। तो गुरु महाराज बोले कुछ भक्तों ने ये देखा, कुछ भक्तों ने नोटिस किया ये बात। तो उस समय प्रभुपाद बहुत इमोशनल थे, तो भक्तों ने कुछ बोला नहीं। नेक्स्ट डे भक्तों ने पूछा कि प्रभुपाद आप कल बहुत इमोशनल थे, कल आपकी आंखों से अश्रु आ रहे थे, तो क्यों? तो प्रभुपाद जी बोले देखो, ये जो मेरे शिष्य लोग हैं, इतनी सर्दी हो रही है, इतना विंटर है, इतना कोल्ड क्लाइमेट है, और ये लोग भगवान के नाम के प्रचार के लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं, इतनी कठोर सर्दी में ये लोग बाहर जा रहे हैं प्रचार के लिए। तो उसको देख के मुझे बहुत, क्योंकि पिता है ना, उनको हृदय, उन्हें भी पता है बहुत कठिन कार्य कर रहे हैं। तो जब गुरु देखता है कि मेरा शिष्य कोई कठिन कार्य कर रहा है ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए प्रार्थना करेगा। हाँ, वो बाहर से सकता है बड़ा कठोर दिखे, पर अंदर से कठोर होता नहीं, वो हृदय से प्रार्थना करेगा। मैं एक आपको मजेदार घटना सुनाता हूँ, अभी याद आ रहा है। एक बार क्या हुआ, गुरु महाराज बहुत टाइट थे, मतलब बहुत, वो क्या कहते हैं, बहुत ही किसी से बातचीत नहीं कर रहे थे एकदम। कई बार गुरु महाराज ऐसे मूड में चले जाते थे जब, तो उस समय उनके सेक्रेटरी भी कठिन थे, जगदानंदपुर थे, हमारे जगदानंदपुर भी एकदम स्ट्रांग है, जगदानंद पंडित की तरह। तो जगदानंदपुर थे, गुरु महाराज थे, तो दोनों लोग बड़े स्ट्रिक्ट थे। तो उसी दौरान मुझे कुछ मिलने की इच्छा हुई गुरु महाराज से, मैं सोचा गुरु महाराज से मिल लूंगा थोड़ा सा।
तो लेकिन गुरु महाराज का मूड ऐसा चला था, मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने कहा पता नहीं गुरु महाराज समय देंगे कि नहीं देंगे। फिर भी मैंने कुछ रिक्वेस्ट की जगदानंद प्रभु से। मैंने कहा प्रभु थोड़ा मिलवा दो प्लीज प्लीज। तो जगदानंद प्रभु मान गए। उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, मैं गुरु महाराज से प्रयास करता हूँ। और गुरु महाराज ने मुझे समय दे दिया, ठीक है। तो मैं गुरु महाराज के रूम पे गया मिलने के लिए। तो गुरु महाराज ने क्या किया, गुरु महाराज कभी कभी ना गुरु महाराज बच्चे बच्चे जैसी हरकतें करेंगे, बहुत प्यारी थी, क्यूट से जैसे होता है ना दादाजी बैठे हुए। तो गुरु महाराज अपना घड़ी उड़ी निकाल लिए, घड़ी निकाल के और मेरी तरफ कर दिया घड़ी का मुंह। अपने हाथ से घड़ी निकाली और घड़ी का मुंह जो है, वो जो फेस है, वो मेरी तरफ कर दिया कि तुम देख लो टाइम ज्यादा। तो मुझसे जैसे मैं बैठा तैसे बोले गुरु महाराज, बी टू द पॉइंट एंड बी फास्ट। तो मैं तो डर गया। मैं मेरा पूरा उत्साह गायब हो गया कि मैं बहुत परेशान था। मैं सोचा गुरु महाराज से कुछ अपने हृदय की बात बोलूंगा। तो जब गुरु महाराज ने ऐसा टाइट, मैं तो कभी आदत नहीं थी गुरु महाराज को, मैं गुरु महाराज तो बच्चों की तरह हमें प्यार से बुला लिया करते थे, जैसे गोदी में बैठाते ना दादाजी, ऐसे बैठा लिया करते थे। अब मैं ये स्वरूप देख के थोड़ा डर गया। तो मेरा सारा उत्साह जो है डाउन हो गया। मतलब मेरे अंदर कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं थी। मैंने कहा जब ये गुरु महाराज सुनना ही नहीं चाहते तो मैं बोलूं, ऐसा मेरे अंदर भाव आया कि ठीक है गुरु महाराज तो ज्यादा टाइट है। तो मैं मेरे उत्साह चला गया। तो गुरु महाराज समझ गए। तो गुरु महाराज बोले ठीक है बोलो बोलो कुछ बोलो। तो मैं जब बोलने लगा, थोड़ी थोड़ी हिम्मत आई, गुरु महाराज थोड़ा सा प्रोत्साहन दिए, बोलने लगा अपनी बात को हृदय से। तो बात करते करते 45 मिनट्स हो गया, 1 घंटा हो गया। और मैं थोड़ा सा भावुक हो गया, बहुत दुखी हो गया। तो मैं गुरु महाराज के सामने मतलब ज्यादा दुखी हो गया। गुरु महाराज भी दुखी हो गए। मैं बोल रहा हूँ गुरु महाराज ऐसा हूं, मैं वैसा हूँ। गुरु महाराज बोले हम भी ऐसा ही है। तो इतने दिन, पिछले 5-6 दिन से मैं गुरु महाराज को बहुत स्ट्रांग दिख रहा था, एकदम ऐसे किसी से बात नहीं कर रहे थे और ऐसे दिखा रहे हैं, कोई पूछे तो डांट देते थे उसको। और उस समय गुरु महाराज बच्चे ऐसे हो गए। मतलब मैं दुखी हो गया तो गुरु महाराज जी दुखी हो गए, एकदम दुखी हो गए, बच्चे ऐसे हो गए। अभी वो टाइम देखने, घड़ी वड़ी सब दबा दी गुरु महाराज ने, बात किए जा रहे, 1 घंटा 1.25 घंटा हो गया लगभग। तो फिर वो जगदनपुर, तो भाई सेक्रेटरी को तो परेशानी होती है ना, गुरु महाराज ज्यादा बात करते हैं तो गुरु महाराज को प्रॉब्लम भी है। तो पहले वो 45 मिनट पे एक बार आए थे। तो गुरु महाराज ने बोला, मतलब गुरु महाराज ने सुना नहीं। फिर वो 1 घंटे बाद फिर आए, दूसरी बार भी गुरु महाराज ने सुना नहीं। तीसरी बार वो आए तो मैं खुद ही, मैं बोला गुरु महाराज मैं चलता हूँ, नहीं तो मतलब गुरु महाराज ने मुझे कुछ भी, मतलब गुरु महाराज तो एक्चुअली साधु यही है। साधु कितना भी कठोर बनेगा ना आपके लिए, कितना भी कठोर बन जाए सामने से, वो हृदय से कठोर नहीं सकता। ये सच्ची बात बोल रहा हूँ। अगर आपको गुरु महाराज ने डांट भी दिया ना, मुझे याद है कोई रसियन भक्त है हमारे बीच में, माधुन को क्या नाम है, जो वो रसिया का बॉडी बिल्डर भक्त है, भूल गया नाम उसका, रस्की नहीं, पता नहीं, रस्की तो घर। तो वो भक्त क्या हुआ, एक बार किसी कारण से, मतलब हम लोगों के मिसबिहेवियर के कारण, हम शिष्य लोगों के मिसबिहेवियर के कारण वो थोड़ा बुरा मान के चले गए। तो गुरु महाराज ने पूछा वो आया नहीं। तो हम लोग बोले नहीं गुरु महाराज वो आया नहीं। तो गुरु महाराज इतनी सी बात को बहुत माइंड किए कि वो नहीं आया। और तो मैं फील कर पाया गुरु महाराज कितना प्रेम करते हैं किसी जीवात्मा को। तो वो मतलब हमें तो वो थोड़ा एरोगेंट था, थोड़ा अजीब से थे वो। तो हम लोग भी कभी कभी अपना, हम भी दिखा देते थे कि हम भी हरियाणा के हैं, हम भी बिहार के हैं, हम भी यूपी के हैं, हम भी बंगाल के, जो भी है। तो वो चले गए भक्त। तो गुरु महाराज बहुत बहुत फील किया गुरु महाराज। और गुरु महाराज थोड़े डाउन हो गए, देखो वो आया नहीं। तो फिर मैं फील किया कि देखो गुरु महाराज, जो गुरु होता है, साधु होता है, वो हृदय से बहुत ही कोमल होता है, बहुत ही कोमल होता है। बाहर से अगर कठोर दिखेगा भी, गुरु महाराज तो बाहर से भी कोमल दिखते हैं, पर अगर कभी कठोर दिख भी रहे हो तो कठोरता है नहीं। एक और छोटी सी बात याद आ रही है कि एक हमारे भक्त थे। तो वो भक्त मेरे से आके बोलने लगे, बोले प्रभु मान लो हम लोग क्या कभी ऐसा तो नहीं था गुरु हमको रिजेक्ट कर दे, हमसे कोई गलती हो जाए तो गुरु हमको रिजेक्ट कर दे। तो मैं भी सोचा, मैंने कहा बात तो सही यार, हम लोग कोई भी गलती ऐसी कर सकते हैं, गुरु तो रिजेक्ट कर सकता है ना, बहुत सारे पाप कर्म हम कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, हम पतित जीवात्मा है, कुछ भी हमसे गलती हो सकती है। तो ये वृंदावन में गुरु महाराज कृष्ण बलराम हॉल में थे। तो मैं पूछा गुरु महाराज एक बात पूछ रहा हूँ। तो बोले हाँ। मैंने कहा गुरु महाराज अगर कोई शिष्य है और उससे बहुत कोई गरित कर्म हो गया, बहुत ही गंदा कार्य हो गया, और अब उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो आपके पास आए, तो क्या गुरु से रिजेक्ट कर देगा? गुरु को पता लगे, गुरु से रिजेक्ट कर देगा? तो इसका मतलब आप लोग ग्रांटेड मत लेना। गुरु महाराज बोले नो, ए गुरु नेवर रिजेक्ट हिज डिसाइपल, ए गुरु नेवर रिजेक्ट हिज डिसाइपल। अगर कभी कभी कोई केस आता भी रिजेक्ट करने का तो एक्सटर्नल होता है, इंटरनली ही नेवर रिजेक्ट्स। फिर गुरु महाराज दूसरी बात मैं बोला, गुरु महाराज
अब वो लेकिन उसने तो बहुत गलत काम किया है, तो वो तो आना ही नहीं चाहता आपके पास। अब क्या करेगा वो? तो गुरु महाराज बोले, one should whatever he has done, but there is no other hope than a pure devotee. He must come to pure devotee. He must come to a sadhu, because there is no other hope than a sadhu, than coming to a sadhu. मतलब कोई व्यक्ति कितना भी गलत कर्म कर दे, कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर वो साधु के पास नहीं आ रहा है तो उसके पास कोई कोई होप नहीं है। तो उसको साधु के पास आना ही चाहिए, चाहे कुछ भी करके आया, कुछ भी गलती हो जाए उससे, लेकिन उसको साधु के पास आना ही चाहिए। उसके पास उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। इतना सुन के मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, क्योंकि हमसे भी कई बार गलतियां होती हैं। हम भी, हमारा भी अच्छा लगता है कि अरे गुरु महाराज हमसे ये उम्मीद करते हैं, हम तो ये करते नहीं, तो गुरु महाराज के पास हिम्मत नहीं पड़ती हमारी आने की। हमें लगता है हम तो गिरे हुए हैं, हम गुरु महाराज के सामने नहीं आएंगे। तो ऐसी कंडीशन में गुरु महाराज ने जब ये बात बोली तो बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसा लगा कि मैं यही सुनना भी चाह रहा था, सच बताऊं तो, कि अगर गुरु हमको त्याग देगा या साधु हमको त्याग देगा तो हम कहाँ जाएंगे? भगवान तो हमारे सामने प्रकट हो नहीं रहे, भगवान तो हमको कुछ बता नहीं रहे, तो हमको एक साधु ही बताता है। तो इसलिए इसका हमें ऐसा नहीं, इसका नाजायज फायदा उठाना चाहिए, हमको इसका बेनिफिट लेना चाहिए। पर मैं ये कह रहा हूं, अगर ऐसी स्थिति आती है कभी, तो हमको ये मानना चाहिए कि गुरु महाराज हमें स्वीकार करेंगे। हम अपने हृदय से जाते हैं और कोशिश करते हैं कि गुरु महाराज से बोलते हैं, गुरु महाराज अभी गलती दोबारा नहीं होगी, तो गुरु महाराज को स्वीकार करते हैं, गुरु महाराज एक्सेप्ट करते हैं। गुरु कभी नहीं चाहता कि उसके कारण कोई शिष्य भक्ति से च्युत हो जाए। और यही रीजन है कि गुरु महाराज हमारे केवल गुण देखते हैं, दोष नहीं देखते। क्योंकि दोष देखेंगे, शासन करेंगे गुरु महाराज, तो तभी करेंगे जब आप इस योग्य हो गए हो कि आप गुरु महाराज का शासन स्वीकार कर सकते हो। अगर आप गुरु महाराज इतना योग्य नहीं है कि आप गुरु महाराज का शासन स्वीकार कर सकें, तो गुरु महाराज आपको केवल प्रोत्साहित करेंगे। गुरु महाराज का कार्य है प्रोत्साहित करना। छोटा सा भी अब छोटी सी चीज बताएंगे, गुरु महाराज बहुत खुश हो जाएंगे, देखो देखो। और ऐसा नहीं कि वो आपको खुश करने के लिए खुश हो रहे हैं, गुरु महाराज सच में उसको फील करते हैं कि देखो इसने छोटी सी सुंदर सेवा की। ऐसा ना सोचे गुरु महाराज केवल हमें खुश करने के लिए बोल, नहीं, वो एक अलग बात है हमारा सोचना। गुरु महाराज हर बात को गंभीरता से ही बोलते हैं। अगर कोई गुरु महाराज मजाक में भी बोल रहे हैं तो भी आप उसको गंभीरता से लीजिए। गुरु महाराज हमारा मजाक उड़ाने के लिए नहीं बैठे, गुरु महाराज हमको प्रोत्साहित करने के लिए बैठे। गुरु महाराज हमको अगर बोल रहे हैं कि तुमने अच्छा किया, तो तुमने कुछ अच्छा किया है, गुरु महाराज की नजर में अच्छा है। ऐसा नहीं कि केवल गुरु महाराज आपको ऐसे ही चढ़ाना, गुरु महाराज चढ़ाते नहीं हमको, गुरु महाराज हमको हमारी सच्चाई बताते हैं। हाँ, यह है कि जब हम गुरु महाराज के क्लोज जाएंगे, उनकी अच्छी से सेवा करने की कोशिश करेंगे और गुरु महाराज को हम मौका देंगे हमारे ऊपर शासन करने का, तो गुरु महाराज शासन भी करेंगे। तो गुरु महाराज आप पे क्रोध भी करेंगे, क्योंकि गुरु महाराज आपको करेक्ट करना चाहेंगे, तो आपके अंदर कमी को हटाने के लिए गुरु महाराज शासन तो देंगे ही देंगे। तो अगर हम भक्ति जीवन में हैं और गुरु से हमारा संबंध है, या गुरु से, जैसे प्रभु जी अभी गुरु महाराज की महिमा गायन कराते हैं, ये क्यों कराते हैं? ये इसलिए कराते हैं ताकि हम गुरु के प्रति और कृतज्ञ महसूस करें, हम अपने गुरु को जाने, हमारे अंदर और प्रगाढ़ इच्छा हो गुरु से संबंध बनाने की, हमारे अंदर और प्रगाढ़ इच्छा हो गुरु महाराज का संग करने की, हमारे अंदर और प्रगाढ़ इच्छा हो कि गुरु महाराज से हमारा एक विशेष हमको सेवा मिले, है, हमको कोई विशेष सेवा मिल सके। तो अगर हमको ऐसा मौका मिले कि गुरु के पास जाने का मौका मिले, तो हमें गुरु महाराज से पूछना चाहिए कि गुरु महाराज मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। पर ये हृदय से आना चाहिए। जब आपको हृदय से आएगा तो गुरु महाराज हृदय से उत्तर देंगे। जब आपका ये आर्टिफिशियल आएगा तो गुरु महाराज का उत्तर भी आर्टिफिशियल रहेगा। ये चीज तो हर भक्त समझ चुका होगा, जो पुराना भक्त है जानता है कि गुरु महाराज कैसे डील करते। इतने गुरु महाराज इतने परफेक्ट है, उन्हें पता है भैया कहाँ से बोल रहा है, ये अंदर से बोल रहा है बाहर से बोल रहा है। अगर वो अंदर से बोल रहा है तो उत्तर भी उतना ही गंभीर आएगा, और अगर वो बाहर से बोल रहा है तो उत्तर भी आपको लग जाएगा कि हाँ ये टाइम पास हो गया मेरा। तो इसलिए हमको सावधान रहना चाहिए कि जब हमें गुरु महाराज का मौका मिले तो हमें जाके गुरु महाराज का संग करना चाहिए। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे यहाँ जो बात चल रही थी कोर्ट की, तो यही कहूंगा मैं कि हम कैसे फील करेंगे कि ये सब कुछ गुरु महाराज का है, ये प्रभुपाद जी का है। एक तो प्रभु जी ने जैसे बताया, हमारे न्यूजीलैंड के जो प्रभु जी हैं, एक सुंदर बात बताई उन्होंने कि हम जितना, जैसे हम अभी फिलॉसफी जान रहे हैं, कुछ भी ज्ञान हमको हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? वो ज्ञान तो हमको पुस्तकों से हो रहा है ना, ये किसी भक्त के द्वारा हो रहा है, या पुस्तकों के द्वारा हो रहा है, या गुरु महाराज के द्वारा हो रहा है। तो अभी उसी ज्ञान के बल पे हमको जीवन की अंडरस्टैंडिंग हो रही है, जीवन की
समझ हो रही है, उसी ज्ञान के बल पे हम प्रचार कर रहे हैं, उसी ज्ञान के बल पे हमको सम्मान मिल रहा है, तो ये हमारा तो है ही नहीं, क्योंकि हमने कहीं और से प्राप्त किया है। तो निश्चित तौर पे जो श्रेय जाएगा वो उनको जाएगा, उन लोगों को जाएगा नेचुरली, जिनसे हमने ज्ञान प्राप्त किया उनको जाना चाहिए। हमारा श्रेय तो कुछ नहीं है। अभी हमको कोई बोलेगा, कोई भी हमें कुछ भी सम्मान दंडवत प्रणाम भी कर रहा है। हाँ, एक और अच्छी बात बताता हूँ, याद आ गया। गुरुमाज मुझसे बोले, जब वो मैंने प्रश्न पूछा था तो गुरुमा से, तो गुरुमा ने एक और बात बोली थी। गुरुमाज बोले, पता है जब मुझे कोई दंडवत प्रणाम करता है तो मैं आप नोटिस करिएगा, अभी तो मैं देख रहा हूँ गुरुमाज बहुत शिष्य हो गए तो गुरुमाज भी थोड़े बिजी से हो जाते हो ना। पहले तो ये कंडीशन थी, गुरुमाज को कोई दंडवत प्रणाम करेगा, माधवन को जानते हैं, तो गुरुमाज उसको प्रसाद जरूर देंगे। गुरुमाज एक भी दंडवत करने वाले को बिना बिना मतलब प्रसाद दिए वापस नहीं दे। कोई दूर से भी दंडवत करेगा तो गुरुमाज अपने सेक्रेटरी को या किसी को बोलते थे उसको प्रसाद दे के आओ। अभी तो संभव नहीं पाता क्योंकि बहुत बड़ा वो हो गया, फिर भी गुरुमाज अभी भी कोशिश करते हैं इस बात को फॉलो करने का। तो उस दिन गुरुमाज बोले कि पता है जब कोई मुझे दंडवत करता है तो मैं उस दंडवत को अपने पास नहीं रखता, मैं उसे इमीडिएटली प्रभुपाद को दे देता हूं। तो हमको भी, आप सोचो हमें कोई दंडवत करेगा तो हम क्या गुरु जी को देते हैं? हम भी दंडवत कर लेंगे, पर क्या गुरु जी का याद आता है, अरे गुरु महाराज जी आपको लिए। तो कहने का मतलब ये कि जितना हमारा गुरु से संबंध होगा ना, जितना, एक सिंपल सी बात है, गुरु महाराज हमेशा कैसे याद आएंगे? गुरु महाराज आपको हमेशा तभी याद आएंगे जब आप ये फील कर लोगे कि मेरे जीवन में जो कुछ है, जो कुछ मतलब हर समय वो, उसके लिए आप गुरु महाराज के ऋणी महसूस कर रहे हो हृदय से। अगर हृदय से नहीं हो पा रहे तो कम से कम समझ समझ के ऋणी महसूस करें कि हाँ गुरु महाराज ने ये दिया, गुरु महाराज ने किया। ये एक आर्टिफिशियल अंडरस्टैंडिंग, ये भी काम करती है। गुरु महाराज बोलते ये भी काम करती है। ये करते करते आपको हृदय से आने लगेगा, करते करते हृदय से आने लगे। जैसे हम साधना करते करते रागनों का भक्ति में चले जाते हैं, इसी प्रकार से अगर आर्टिफिशियली भी आपको याद नहीं फिर भी आप सबको बोलो प्रभु जी मेरे गुरु महाराज का दिया हुआ है, प्रभु जी मेरे गुरु महाराज के कारण है, ऐसे करते करते आपके हृदय से आने लगेगा। और दूसरा है कि अगर आप ये फील कर पाते हैं कि सच में गुरु महाराज के कारण है जो मेरे जीवन में चेंजेस आ रहे हैं, जो कुछ मैं कर पा रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली ना आप गुरु महाराज के ऋणी महसूस करेंगे ही करेंगे। अभी कल मुझे एक भक्त मिले, मैं बाइक पे उनको छोड़ रहा था, पीछे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, तो वो मुझसे बैठे बैठे बोले प्रभु जी आप मतलब बातचीत होने लगी। तो वो गोपाल कृष्ण महाराज के शिष्य थे, गोपाल कृष्ण महाराज के शिष्य थे। तो अब उन्होंने बताया कि मैं इनका शिष्य हूं, और जैसे उन्होंने बताया कि उन्होंने मेरा जीवन परिवर्तित कर दिया। मतलब वो मेरे साथ 10 मिनट रहे, 10 मिनट तक परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज का केवल गुणगान करते रहे। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब जब मैंने तो ये सुना ना तो मैं खुश हो गया, क्योंकि मुझे लगा इस व्यक्ति के अंदर, क्योंकि वो मुझसे मिलते अपने गुरु का गुणगान कर रहा है, वो बता रहा है मेरे कैसे जीवन पर, इसका मतलब वो सच में अपने आप को बहुत ऋणी महसूस कर रहा है। नहीं तो वो मुझसे डायरेक्टली ऐसी बातें नहीं करता, लेकिन वो मुझसे कुछ 10 मिनट के लिए मिला, पहली बार मिले, लेकिन वो तुरंत ही ऐसी बात कर रहे हैं। इसका मतलब उनके जीवन में गुरु का बहुत ज्यादा योगदान है और वो उसे हृदय से महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए गुरु महाराज बोलते हैं आपका जो एक्शन है वो शो कर देता है। मतलब उनका एक्शन, मतलब ये बोलना उनका एक्शन ही है, क्योंकि उस समय वो क्या कर रहे हैं, उस समय वो तुरंत अपने गुरु की महिमा गाने लगे। मुझे जानते नहीं वो ना, ये जानते मैं किसका शिष्य हूँ, फिर भी वो अपने गुरु की महिमा गाने लगे। बहुत बुजुर्ग थे, एकदम लास्ट मतलब 70 प्लस रहे, 75 प्लस रहे होंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके साथ भी यही होगा। अगर हम लोग अभी मान लो गुरु का ऋणी है, तो जैसे हम कोई बात होगा हम तुरंत अपने गुरु की महिमा गाने लगे। क्यों? क्योंकि हम उनका ऋणी महसूस करते हैं, हृदय से महसूस करते हैं ना। तो अगर हम ये अच्छा, ये अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगी? धीरे धीरे आती है। जैसे जैसे आप गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे तैसे तैसे आपको लगेगा यार कमाल है, गुरु महाराज ने ये भी, मतलब हर चीज आपको लगेगा अरे ये भी कैसे हो गया, ये भी कैसे हो गया, ये भी तो गुरु महाराज मतलब आप देखोगे पीछे हर चीज गुरु महाराज जी पीछे खड़े हैं, गुरु महाराज का ही पीछे हाथ है। आपको फील होने लगेगा, तब आप हमेशा थैंकफुल रहोगे। आप जब चैंटिंग करोगे तो भी आपको गुरु महाराज याद आएंगे, आपको लगेगा भगवान कितना धन्यवाद है, आप कितना जीवन परिवर्तित कर दिए। जो भी, जब हम जीवन में ऐसा समय आए कि हर समय हम थैंकफुल हैं गुरु महाराज के, हर समय उनका, तो आपको ऑटोमेटिकली स्मरण बना रहेगा, तब आपके लिए आसान हो जाएगा थोड़ा। मतलब जब हमारी जीवन में सारा कुछ जो चेंज है वो गुरु महाराज के कारण है, तो हम उसको फील कर पाते हैं ना कि देखो गुरु महाराज आपने क्या कर दिया। और खासकर तब जब आपको लगता है मैं तो कर ही नहीं सकता था, आई कुड नेवर हैव डन,
मैं कर नहीं सकता था, तो आपको बहुत हर्टली आएगा ये बात कि भगवान कैसे, रोना आ जाएगा आपको कि भाई मैं कैसे हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता था, तो हो ही नहीं सकता था। मैं आपको छोटी बहन, बचपन में एक अच्छे घर में पैदा हुआ। मेरे पिताजी क्लास 1 ऑफिसर थे, और मेरे घर में शुरू से घर में नौकर चाकर थे, मतलब मेरे घर में खाना पीना भी, मतलब सब कुछ था बचपन से। मैं जब 90 91 92 में, मतलब नहीं सॉरी 96 97 के आसपास मोबाइल था मेरे हाथ में, पर्सनल मेरी गाड़ी थी, बाइक, पर्सनल बाइक थी मेरे पास। तो मैं बहुत ऐशो आराम में पाला, पिताजी ने बहुत ऐशो आराम में रखा मुझे। तो कभी कुछ काम नहीं किया ना, खाना पीना। अच्छा, फिर पत्नी भी ऐसी दे दी भगवान ने जो कभी कुछ भी काम नहीं करने दिया कि भाई ये करना है वो करना है। तो तो अब गुरु माँ ने बोला कि नहीं, ये पत्नी को वृंदावन भेज दो। और मैं जॉब करता था, तो 2018 में मेरी वाइफ बच्चे को गुरुकुल भेजने के लिए वृंदावन चली आई। तो मैं 5 साल खुद पकाया, मतलब 5 साल 18 से और मेरा नेचर नहीं था, क्योंकि मैंने कभी किया ही नहीं ये तक काम, मतलब बहुत कठिन है। शरीर शरीर भी 90 किलो 92 किलो का है। तो मैं 5 साल तक दही राइस खाया, मतलब लगभग हर दूसरे दिन, या मान के चलो कभी कभी चावल सब्जी बनता था, नहीं तो रोज कर्ड राइस, दही और चावल, दही चावल रोज खाता था। क्योंकि और कुछ था ही नहीं समझ में आता था, ये मुझे बहुत पसंद भी था, तो मैं रोज खाता था। तो मैं बाद में सोचता था कि यार कमाल है यार, ये साधु लोग कैसा होता है, पत्नी को वहां भेज दिया, बच्चे को वहां भेज दिया, और इतना बल भी दे दिया कि मैं रोज दही दही चावल खा के अपना जीवन चला ले रहा हूँ। तो ऐसी बहुत सारी चीजें अभी फील करता हूँ कि गुरुमान ने ऐसी ऐसी चीजें जीवन में की जो मैं कभी सोच नहीं सकता था। आप सबके साथ भी किए हैं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ मेरे साथ ही, लेकिन हम ऐसी बातें याद करके ना ऋणी महसूस कर पाते हैं गुरुमान का, बहुत हर्टली ऋणी महसूस करते हैं कि बच्चे को कैसे गुरुमान ने बाहर निकाला, कैसे गुरुमान ने पत्नी को बाहर निकाला भक्ति में लेके, मतलब हर एक चीज, छोटी छोटी चीज गुरुमान कैसे गुरुमान अभी, मतलब आप फिर पूरा लाइफ गुरुमाज को ऋणी महसूस कर पाएंगे कि भाई मेरे जीवन में यार कुछ और है ही नहीं, अगर सही से देखा जाए तो उनका ऋण आएगा। आ, तो ऐसी स्थिति में हमको पहुंचना चाहिए, हर व्यक्ति को ऐसी स्थिति में पहुंचना चाहिए जब हम हर सर्वदा अपने गुरु का ऋणी महसूस करें कि हाँ भैया मैं, मेरा तो जीवन ऋण है। तो आपको क्या लगेगा ना, आपको लगेगा मैं भी इनको, इनके लिए कुछ करूंगा, अच्छा मैं भी इनके लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, मैं भी इनके चेहरे पे मुस्कान लाना चाहता हूँ, मैं भी ये चाहता हूँ कि इनके हृदय में मतलब इनको लगे कि हाँ तूने मुझे खुश किया, आई एम हैप्पी विद यू। मतलब आपको ऐसा इच्छा आएगा कि यार मैं भी तो कुछ करूं इनके लिए ना, इन्होंने तो मेरी लाइफ में कर दिया, मैं भी तो कुछ करूं ना, कुछ तो करूं। तो जैसे एक बार गुरुमाज बोले कि अगर तुम अपनी कोई बहुत प्रिय वस्तु भगवान को देगा ना, तो देखो भगवान क्या देते हैं। बस साथ में ये भी बोले बिना एक्सपेक्टेशन के, इफ विदाउट एक्सपेक्टेशन इफ यू गिव समथिंग मोस्ट लविंग थिंग टू कृष्णा, देन यू सीक व्हाट कृष्णा विल गिव। तो ये सब बातें सुन के या कुछ भी सुन के ही सारा प्रेरणा आता है। साधु का जो बात है कान में घुसता है, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं ना, तो हृदय में चला जाता है, और फिर वो हृदय में पता नहीं क्या क्रियाकलाप करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, और फिर कुछ ना कुछ अच्छा आप कर ही दोगे, चाहे आपके अंदर करने की क्षमता हो चाहे ना हो, क्योंकि आपने बहुत ध्यान से सुना है और वो आपके हृदय में बैठ गया है। अब आपको लगता है आप तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अगर चूंकि वो हृदय में बैठा, तो आपका चिंतन चलता रहेगा, चिंतन चलता रहेगा, चिंतन चलते 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 एक दिन 100% हो जाएगा। कल हम लोग कुछ भक्त बैठे थे, हमारे गोविंद प्रभु थे, राम वल्लभ प्रभु थे, तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि सबने जो जो सोचा कि ऐसा हो सकता है क्या, वो देखा कि भक्ति करते करते वो हो गया वो चीजें हो गई। तो ये गुरुमाज का पोटेंसी होता है कि गुरुमाज जब आपको कुछ बोले और आप उसका चिंतन कर रहे हो, सोच रहे हो, तो वो हो जाएगा। आज नहीं हो पाएगा, कल नहीं हो पाएगा, पर एक दिन हो जाएगा। अब वो कैसे होगा मुझे पता नहीं है, वो शायद गुरु जी जाने। तो इसी के साथ मैं आपकी वाणी को समाप्त विश्राम दूंगा। क्षमा करिए, कोई प्रश्न है, कुछ कहना है तो आप ऐड कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। माधवनपुर क्या आप हैं? तो किसी भक्त को कुछ कहना है, नहीं तो हरे कृष्ण प्रभु निताय धन्यवाद। হ্যাঁ, কৃষ্ণ নেতাই প্রভু মনে মনে প্রভু হাত উঠিয়েছেন। বিশ্বম্বর প্রভু কিছু বলবেন বল। না প্রভু হরে বলার কিছু কৃষ্ণ। না, কিন্তু আমার অনেক প্রশ্নের উত্তর পেয়ে পেয়ে আমি পেয়ে গেছি প্রভুর কাছ থেকে। হরে কৃষ্ণ প্রভু, অসংখ্য ধন্যবাদ প্রভু, দণ্ড প্রণাম। হরে কৃষ্ণ। হরে जी जी কৃষ্ণ। कोई धन्यवाद। হরে কৃষ্ণ। সত্যরাজ প্রভুকে আমার দণ্ডবত প্রণাম, লট অফ থ্যাঙ্কস জি, স্মরণ করে দেওয়ার জন্য। কারণ এই অনুভবটা হয়, আপনি যে প্রশ্নটা করেছিলেন, ফিল হয় যে আমি জিরো, গুরু মহারাজ
লেফট সাইড মে 1 আছে বলে আমার 10, 100, 1000, লক্ষ हाँ গুণ বেড়ে যায়। এই অনুভবটা আমার সবসময় হয়, কিন্তু মাঝে মাঝে ভুলে যায়। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে আপনি এটা স্মরণ করে দিলেন। এই অনুভবটা আমার সবসময় হয় যে এই যে আমরা এখানে বলতে পারছি আমার মনের কথা, এটা গুরু মহারাজ লেফট সাইড মে 1 হ্যায়, इसलिए हम সব কথা আমি বলতে পারছি। আর প্রভু একটা জিনিস আমার খুব प्रभु কষ্ট थोड़ा হয়, थोड़ा थोड़ा मेरे लिए प्रार्थना करिए। मैं अभी भी अपने आप को कुछ समझता একটা हूँ। मैं अपने आप को जीरो मान ही नहीं पाता। मैं तो जीरो तो नहीं हूँ। मैं कुछ भी हो जाए मैं जीरो नहीं हूँ। मैं तो कुछ हूँ बोले। तो देखो হরে पता नहीं कब কৃষ্ণ, जीरो समझूंगा। जी ब्रो। হরি বলবো। ও একটা খুব কষ্ট হয় যখন আমি কারুকে আনি গুরু মহারাজের চরণে। আমি গুরু মহারাজকে কোভিডের সময় বলেছিলাম যে 108টি ভক্তর পুষ্প আপনার চরণে অর্পণ করব, তাও করেছি। কিন্তু যখন কেউ চলে যায় একজনও, তখন মনে হয় আমার হার্টে লাগে, মানে হৃদয়ে ব্যথা পায়। তো এই প্রসঙ্গে আমার কি করা, মানে আমি শত চেষ্টা করেও হয়তো তাকে আনতে পারি নাই। হয়তো আমার এই ডিসক্রেডিট, আমার এই আহ, ঘাটতি। তো এটা কি করে ইয়ে করা যায়, মানে এই কষ্টটা কি করে দূর করা যায়, যদি একটু ক্লারিফাই করেন। হরে কৃষ্ণ। माधुन प्रभु एक बार थोड़ा प्रश्न को थोड़ा समझ में आया मुझे, लेकिन थोड़ा सा और क्लियर कर देंगे माधुन प्रभु, थोड़ा हिंदी में। Prabhu, माधवेंद्र प्रभु। Prabhu, I can do यस that. यस 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 प्रभु, यस प्रभु बोल रहे हैं कि जब कोई भक्त उन्हें 108 भक्तों को गुरु महाराज को देना, गुरु महाराज को चरण में शरण के लेने के लिए उनका इरादा था, वो किया था। लेकिन उसको बहुत दुख होता है जब कोई भक्त जिसको उन्हें लाया है वो वापस चले जाते हैं, और इसके आपने ज्यादा कोशिश के बाद भी वापस नहीं आए तो बहुत दुख लगता है। तो कैसे इसको विराम, हम इसको विराम हो सकते हैं, विराम दे सकते हैं दुखों को, दुख। हाँ, ठीक है प्रभु। बहुत बहुत ही बहुत अच्छा भाव। पहली बात तो प्रभु ये बहुत अच्छा भाव है आपका। ठीक है, तो सच में बहुत ही अच्छा भाव है। आपको दंडवत प्रणाम कि आप ऐसा भाव रखते हैं गुरु महाराज के चरणों में भक्तों को लाने का और समर्पित करने का। और प्रभु जहां तक मैं समझता हूँ, यहाँ माधुन प्रभु भी हैं, ये नेचुरल है प्रभु, ये नेचुरल है। मतलब कष्ट होगा ही होगा। गुरु महाराज जैसे मैं आपको गुरु महाराज के बारे में बताता हूँ। मैंने पहले भी जब गुरु जी के बारे में बताया था ये क्लास में, तो रिपीट कर रहा हूँ मैं उस चीज को। तो गुरु महाराज एक बार ये करनाल में एक गांव है मंगलोरा, वहां पर सारे भक्त जो ब्रह्मचारी भक्त प्रसाद पा रहे थे, और मैं गुरु महाराज के पास में खड़ा था। तो अचानक ही गुरु महाराज बोलने लगे मुझसे। मैं ही खड़ा था केवल अकेला, बाकी सब भक्त नीचे, मैं छाता लेके खड़ा था, धूप में गुरु महाराज बैठे थे। तो गुरु महाराज बोले, देखो सत्यराज, तुम्हारी तो मैया है, तुम्हारी तो बहन है, तुम्हारा तो बापू है, तुम्हारा तुम्हारा पत्नी भी है, तो तुमको कुछ होगा ना तो तुमको पूछने के लिए बहुत सारा लोग हैं। पर पता है ये तो जो बच्चा लोग है ना, ये सब मतलब जो गुरु महाराज सब ब्रह्मचारी को दिखाए, बोले ये लोग ना मेरे कारण घर छोड़ के चला आया। फिर साथ में गुरु महाराज बोले, इनमें से कोई चला जाता ना तुमको बहुत कष्ट होता। वहां पर चला जाने का मतलब कई सारा मीनिंग हो सकता है। मुझे ऐसा लगा चला जाने का मतलब कोई शादी करता है तो, बट स्टिल आई फील कि मतलब मैं जैसे अभी प्रो आप, मैं देखिए उत्तर नहीं दे रहा हूँ, मैं वो कोई उत्तर देने का अधिकारी नहीं हूँ यहाँ पर। मैं ये बात कर रहा हूँ, ये नेचुरल है प्रभु, आपको कष्ट होगा ही होगा। गुरु महाराज को कष्ट होता है। मैं कितने सारे भक्तों को जाते हुए देखा हूँ, गुरु महाराज के लिए बहुत दुखी हुए। कई बार हमारी कमी के कारण जाते हैं, हम कारण बनते हैं कई बार, और हमारी कमी से भक्त जाता है और हम दुख गुरु महाराज को देते हैं कि गुरु महाराज, मैं आपकी बात नहीं करूँ, मैं अपने देखा हूँ कई सारा, कई बार हमारी कमी से गए। तो अगर आपकी कमी से गए नहीं गए वो बात नहीं है, पर हमें दुख हो रहा है इस बात का कि वो गुरु महाराज के पास से चला गया। तो ये तो नेचुरल है ना प्रभु, क्योंकि ये तो स्वाभाविक है। इसमें मतलब क्या कर सकते हैं, दुख तो किसी भी अच्छे बंदे को दुख होगा, इसमें तो नेचुरल है। इसके लिए आप ऐसा थोड़ी मैं दुखी नहीं हूँ, दुख तो आना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन यह है कि गुरु महाराज एक बात बोलते हैं गुरु महाराज बोलते हैं कि भगवान आपकी सफलता नहीं दिखता, भगवान आपका प्रयास दिखता है। मैं और पीताम्बर को बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो मैं बहुत ही घटिया बुक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, इसलिए मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाना अच्छा नहीं लगता। मतलब मैं पता नहीं जो भी है, मैं बहुत ही लद्दड़ हूँ या पता नहीं जो भी है, मेरा चेहरा ही देख के लोग डर जाते हैं, क्या चक्कर होता है मुझे पता नहीं चलता। बट कुल मिला के तो पीताम्बर की बुक नहीं गई, हमारी बुक भी नहीं गई। और ऊपर से क्या हुआ, एक भक्त आए वृंदावन इस्कॉन टेम्पल के, और उन्होंने हमें खूब डांट लगा दी।
तो हम पूरे पूरे डिमोरलाइज हो गए, हम लोग पूरा दुखी हो गए। अब मैं कम दुखी था, पीताम्बर पर बहुत ज्यादा दुखी हो गए, क्योंकि वो तो सेफ्रॉन में थे, ब्रह्मचारी थे, तो उनको बहुत दुख हुआ। तो हम लोग गुरु महाराज के पास गए, पूरा हमारा मुंह लटका हुआ था। हम बोले गुरु महाराज आज ऐसा ऐसा हो गया। तो गुरु महाराज उस समय गुरु महाराज एक बात बोले कि तुम 2 घंटे मेहनत किया ना, भगवान बस वही देखेगा। भगवान नहीं देखा तुम्हारा बुक गया कि नहीं गया, सब सेकेंडरी बात। तुम 2 घंटे मेहनत किया ना, तो प्रभु उसी तरीके से आपका भाव भगवान देख रहे हैं ना, आपकी मेहनत भगवान देख रहे हैं। आप जिस बंदे को लेके आए वो सफलता प्राप्त किया कि नहीं किया, या वो वापस चला गया, ये आपके हाथ में नहीं है प्रभु। ये तो किसी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं है। किसी भी जीवात्मा को आप, वो स्वतंत्र है, वो नहीं कह सकते। प्रभुपाद जी इतने सारे भक्तों को लेके आए, कितने सारे भक्त छोड़ के चले गए। तो प्रभुपाद जी के हाथ में, प्रभुपाद जी पर, हाँ, पर दुख तो होगा ना। अगर आप भक्त हैं तो आपको दुख होगा, ये तो स्वाभाविक है प्रभु। मैं तो इतना ही कहूंगा, बाकी माधवन को है कुछ ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्ण। হরে কৃষ্ণ প্রভু, ধন্যবাদ, ক্লিয়ার। বিশেষ করে অভয়চরণ প্রভুকে অসংখ্য ধন্যবাদ, উনি আমার মনের কথাটা বুঝিয়ে আবার ক্লিয়ার করে দিলেন। হরি বল। ধন্যবাদ। ठीक है प्रभु, किसी को कुछ और कहना है? ये विमला देवी दासी माता जी हैं, सिलचर, कुछ कहना है? नाम जी प्रभु, सवाल करने का तो मेरा हिम्मत नहीं है, पर मैं बस गुरु महाराज के ऐसे कुछ गुरु महाराज से पूछने वाली बहुत सारी बातें थी मेरे मन में, जो आज गुरु महाराज की कृपा से, आपके श्रीमुख से, वो सारी मेरी हृदय में जो जितने सारे क्वेश्चन थे सबका हरि आंसर, बोल, हरि बोल। इसके लिए आप कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। और अरे माता जी आपकी, आपको भी। और एक बात मेरी एक कंफ्यूजन रह गया। जब आपने कहा था कि आपने बोला कि गुरु महाराज आपको ऐसे बोल रहे थे कि जो मंगलारती से पहले 16 माला कंप्लीट कर रहे करके और मंगलारती करते हैं वो भगवत धाम में जाना नहीं चाहते हैं। वो बात बस थोड़ी सी क्लियर कर दिए, वो बात थोड़ी मेरी समझ में नहीं आ रही है। हाँ, मैं हिंदी में बोलने का प्रयास करूँ। गुरुमाज ऐसा नहीं बोले। गुरुमाज क्या कह रहे थे? गुरुमाज बोले कि इस्कॉन में जो लोग ये नहीं, गुरुमाज बोले जो लोग मंगल आरती करता है, जो लोग सुबह सुबह 16 माला करता है, उनमें से भी, उन सभी लोगों में से भी केवल 5% लोग हैं जो भगवत धाम जाना चाहता है। बाकी जो 95% लोग हैं, वो कहेगा तो मुंह से कि मैं भगवत धाम जाना चाहता हूं, लेकिन वास्तविकता में वो यही खुश रहना चाहता है। ये सच्चाई है, इसमें कोई झूठ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके, वो देखिए, जो जो व्यक्ति बहुत दुखी रहेगा ना, या बहुत जिसको गुरु का संग प्राप्त है, जिसको अंडरस्टैंडिंग आ गई, इसके अतिरिक्त ज्यादातर लोग हम भक्ति इसलिए करते हैं भगवान सब कुछ ठीक चले, भगवान सब कुछ ठीक चले। सच्चाई है। तो गुरुमाज उस बात को कहना चाह रहे थे, गुरुमाज बताना चाह रहे थे कि तुम लोग ऐसा मत करो। तुम अपने मन में विचार रखो कि मैं 16 माला कर रहा हूं, मैं मंगल आरती कर रहा हूं, तो मुझे भगवत धाम जाना है, ना कि यहाँ रहना है। ये हमें नहीं समझना है। ये बात गुरुमाज हमको समझाना चाह रहे थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। मेरा कंफ्यूजन भी क्लियर हो गया, और मेरा आज जितने मेरे मन में जितने सारे सवाल थे, गुरु महाराज की कृपा से आपके थ्रू आज सबका उत्तर मिल गया। हरे कृष्ण प्रभु, आपको बहुत बहुत ये धन्यवाद। बोला गुरु माता जी, यही तो गुरुमाज की लीलाएं हैं। जब हमको कोई संकट आता है तो गुरुमाज कहीं कहीं से किसी के अंदर घुस जाते थोड़ी देर के लिए। तो हम लोग गुरुमाज को बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए गुरुमाज सबका सब कुछ देख रहे। कल एक 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 दिन, कुछ दिन पहले ना, एक भक्त पूछ रहे थे, बोले प्रभु जो नए भक्त हैं उनका कैसे होगा? तो उत्तर यही है कि गुरुमाज ऐसा नहीं, गुरुमाज ट्रांसेंडेंटल है। तो कई बार क्या होता है, भगवान प्रकट में होकर कुछ लीला करते हैं, कई बार भगवान अप्रकट में होकर अपना एहसास करा देते हैं। तो कुल मिला के जो भक्त सिंसियर है, जो भक्त सिंसियरली गुरुमाज को फॉलो कर रहा है, उसको गुरुमाज सब कुछ क्लियर कर देंगे। इसमें कोई शंका नहीं है, कोई इसमें शंका नहीं है कि इसका इसका मैं देख रहा हूँ कुछ कुछ भक्त 1-2 बार मिले, उनको 1-2 बार में ही बहुत कुछ मिल गया। और हो सकता है हम जैसे लद्दड़ लोग हों जो कई बार से मिल रहे हैं फिर भी कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए कि हमारे गुरुमाज कोई ऑर्डिनरी सोल नहीं है, ही इज वेरी ट्रांसेंडेंटल। पर थोड़ा पेशेंस रखिए, अच्छे से जप करिए सुबह के समय मंगल, जो कि आप लोग कर रहे हैं सभी लोग, भक्त लोग। मैं तो इतना बोलने का अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन मैंने देखा जप जो अच्छे से करता है, ये माता जी थोड़ा सा, मतलब मैं अपना अनुभव जो शेयर करूंगा कि गुरुमाज कई बार बोले कि, ये सभी के लिए बोल रहा हूँ मैं, मुझसे जब
मैं बहुत अक्सर ना मैं गुरुमा को परेशान करने के लिए जाता हूँ। अब तक नहीं जाता है, पिछले कुछ समय से नहीं जा रहा हूँ, 2 साल 3 साल हो गए। पहले मैं हर कोई बात होगी तो गुरुमा के बोलने लगूँ, रोने लगूँ, तो गुरुमा को गुस्सा आता था कि ये बार बार चला आता है मेरे पास बस बोलने के लिए, खुद खुद अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता। मतलब खुद पैरों पे खड़ा होने का अर्थ यह है कि अगर व्यक्ति, गुरुमा बोल रहे हैं आजकल हर क्लास में गुरुमा बोलते हैं, जाए सकल विपत भक्ति विनोद बोलन जखन ओ नाम गाय। ये गुरुमा हर क्लास में बोलते हैं, आप देखना कोई भी क्लास होगी हर क्लास में आप बोले। क्यों बोल रहे हैं गुरुमा? क्योंकि यही सार है। अगर हम गुरु को शरणागत हैं और गुरु की बात मान रहे हैं, और गुरुमा बोले जप करो, सुबह सुबह जल्दी जल्दी जप करो, अच्छे से जप करो, ध्यान पूर्वक जप करो, और जप के समय अगर प्रार्थना निकल सके, और प्रार्थना निकलेगी ना, अगर आप गुरुमा की बात मान रहे हो, क्यों उठोगे आप रात को 2 बजे, क्यों उठोगे आप रात को 3 बजे? हमें थोड़ी उठने की इच्छा हो रही, क्योंकि आप गुरुमा को खुश करना चाह रहे हो, आप गुरुमा की बात मान रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपको प्रार्थना अच्छी आएगी आएगी। तो आपके सारे जो भी प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और हर भक्त जो भी है वो ये करके देख सकता है, कोई बहुत बताने वाली चीज नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कई बार हम इसे अप्लाई नहीं करते। प्रॉब्लम ये है कि गुरुमा जो बोलते हैं उसे अप्लाई, आप अप्लाई करके देखिए। आप मतलब आपको नहीं बोल रहा हूँ, किसी को भी बोल रहा हूँ। तो मैं अपने जीवन में मतलब देखा हूँ, जब भी मुझे कभी संकट आया पिछले कुछ समय से मैं देखता हूँ, तो अभी मैं क्या करता हूँ, परेशानी आई, अभी तो आ नहीं रही कोई जब आती है तो मैं सीधा जाके कहीं भी खासकर धाम में थोड़ा जल्दी फल मिल जाता है, ये मैंने देखा है। जैसे मायापुर है या वृंदावन है, तो यहाँ पर बहुत जल्दी आपको एक्शन दिख जाएगा। पर मुझे लगता है कोई व्यक्ति हार्दिक तौर पे कहीं भी करेगा तो उसको रिस्पॉन्ड मिलता है। तो कभी भी कोई संकट आए तो गुरु महाराज बोलते हैं जप करो, अच्छे से जप करो भगवान के। अगर मंदिर में तो अच्छी बात है, नहीं है तो घर पे भगवान के विग्रह के सामने, और अगर विग्रह नहीं तो विग्रह की फोटो के सामने जप करो, जोर जोर से ध्यान से जप करो और प्रार्थना करो भगवान से। भगवान, माता जी मैं तो भी पिछले 2-3 साल में बहुत सारी परेशानियों से गुजरा, कई सारी समस्याएं आई, तो भगवान कैसे करके सॉर्ट आउट कर दिया। कई बार तो इतना चमत्कारिक तरीके से, मतलब मैं 16 माला फिनिश भी नहीं हुई मेरी और वो संकट गायब, जबकि मुझे लग रहा था खत्म ही नहीं होगा। तो ऐसा कई बार ऐसे चमत्कार हो जाते हैं ना, हमारा फिर विश्वास बढ़ जाता है भक्ति में कि भाई ये तो जप बड़ा कार्य करता है। तो जप बहुत बलवान है माता जी, बहुत बलवान है। लेकिन जप का मूल उद्देश्य होना चाहिए भगवत धाम जाने का, ना कि हम अपनी छोटी छोटी समस्याएं उसके सामने रखते रहें। अगर हम अच्छे से जप करेंगे तो ऑटोमेटिकली, गुरु महाराज बोलते हैं ऑटोमेटिकली ये सब तो भगवान देख ही लेंगे, इसमें क्या है। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, हमारी स्थिति में क्या होता है कि जब हम जप करते हैं कोई समस्या है तो ऑटोमेटिकली माइंड में आ जाती है। मतलब आप चाहोगे नहीं, आप नहीं चाहोगे, लेकिन आप जब कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो आएगी माइंड में। तो ठीक है, भगवान सुन लेते हैं, देख लेते हैं उसको। आपको गुरु महाराज बोलते हैं प्रार्थना में हमको ये नहीं बोलना चाहिए भगवान मेरी ये समस्या दूर कर दो, भगवान मेरी ये समस्या दूर कर दो। ये भगवान कर ही देंगे, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है। पर यह भी सच है कि जब हमें समस्या आती है तो कहीं ना कहीं हमारे मन से निकल ही आता है कि भगवान देख लो नेचुरल है, धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी, बहुत बहुत हाँ धन्यवाद हरे, आपका। कल भी आपके ओ श्रीमुख नवीन को से, हरे कृष्ण। कल भी गुरु महिमा श्रवण किया था आपके श्रीमुख से वृंदावन में ही, और अभी मैंने जूम किया ओपन हाथों फिर मैंने कहा तो बहुत बढ़िया हो गया। तो बहुत अच्छे अच्छे आप अपने अनुभव साझा करते हैं। अब इसमें क्या होता है चलो प्रभु जी ब्रो, की आपकी ब्रो एक मिनट, क्षमा करना, एक मिनट। अभी आपने याद दिलाया ना, तो मैं एक घटना सुनाई तो सब भक्तों को आनंद आएगा ना। वो वाली घटना जो जगन्नाथ, वो बहुत, अभी मैं उस दिन भूल गया था। आज अभी एक गुरु महाराज की लीला सुना रहा हूँ आप लोगों को मैं, छोटी सी लीला, फिर नवीन प्रभु से पूछूंगा। एक बार आप लोगों ने दोनों लीलाएं सुनी होंगी, लेकिन जो मैंने सुना वो कम भक्तों ने सुना होगा। तो गुरु महाराज एक बार लंदन में थे, तो गुरु महाराज बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। गुरु महाराज उस समय लंदन में सुबह निकलते थे लोग 6 बजे और रात तक करते थे, तो प्रसाद भी वही पहुंचता था। तो गुरु महाराज बोले कि उस दिन एक भी बुक नहीं गई गुरु महाराज की शाम तक, और गुरु महाराज ने प्रसाद नहीं पाया था। गुरु महाराज बोले जब तक मेरी बुक नहीं आएगी तब तक मैं प्रसाद नहीं पाऊंगा। तो गुरु महाराज का पूरा दिन बीत गया, शाम हो गई। अचानक एक व्यक्ति आया और गुरु महाराज की सारी बुक्स ले ली उसने। तो गुरु महाराज ने सारी बुक्स दे दी, और जब गुरु महाराज ने बुक्स दे दी तो गुरु महाराज को लगा अरे ये तो चमत्कार हो गया। अब गुरु महाराज ने जैसे पलट के देखा तो वो बंदा गायब। गुरु महाराज बोले अरे अचानक कहाँ गायब हो गया? तो गुरु महाराज बोले मैं इधर उधर जाके देखा। ये गुरु महाराज, हम 5-6 भक्त हैं, उनको पर्सनली गुरु महाराज की कथा कई बार सुना है, पर उस दिन गुरु महाराज अलग मूड में थे तो सुना रहे थे। गुरु महाराज बोले हम इधर उधर जाके देखा सब गायब। हम सोचा कहाँ चला गया। तो गुरु महाराज कह रहे फिर मैं मन में सोचा अच्छा भगवान आपने चमत्कार किया, अभी हम ये सोच। तो गुरु महाराज बोले, मैं भगवान से बोला भगवान एक बार ऐसा चमत्कार धाम में करके दिखाओ आप। गुरु महाराज बोले, गुरु महाराज कह रहे मैं बोला भगवान ऐसा ही एक चमत्कार धाम में करके दिखाओ। तो क्या हुआ, फिर गुरु महाराज बोले कि
मायापुर की घटना है। फिर ये लंदन की घटना है, अभी मायापुर की घटना बता रहा हूँ आपको। तो मायापुर में क्या हुआ, गुरु महाराज कभी कभी प्रभुपाद जी चले गए थे, तो प्रभुपाद जी के जाने के बाद एक BR श्रीधर महाराज थे ना, भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज, बहुत ही ऊंचे संत हैं। गुरु महाराज प्रभुपाद बोलते थे परमहंस, परमहंस हैं वो। तो उनका संग करने गुरु महाराज जाया करते थे। तो रात में जाते थे गुरु महाराज, कि किसी को पता ना लगे, नहीं तो लोग गुस्सा करेंगे। तो गुरु महाराज 10 बजे के आसपास गए, 10 नहीं और पहले गए होंगे, लेकिन शायद 10 बजे, ऐसा मुझे 10 बजे याद आ रहा टाइम। तो उनकी क्लास चल रही थी, महाराज क्लास ले रहे थे। महाराज क्लास लेते लेते 1 बजा दिए रात को, मतलब 10 बजे से लेके रात को 1 बज गए कथा करते करते। और गुरु महाराज भी वहां बैठे हुए कथा करते करते। अब रात को 1 बजे क्लास खत्म, तो भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज बोले बोले सुभग यही रुक जाओ, यही रुक जाओ, रात हो गया है, तुम क्या जाएगा वापस। तो गुरु महाराज बोले नहीं नहीं महाराज, मुझे जाना पड़ेगा, मंगल आरती में रहना पड़ेगा, नहीं तो सब हल्ला करेगा। तो वो गुरु महाराज बोले मैं तो जाऊंगा। तो गुरु महाराज आए, अब गंगा पार करनी थी, और उस समय चोर डकैत सब थे, मतलब मुसलमान लोग थे, चोर डकैती बहुत सारा प्रॉब्लम था। तो गुरु महाराज बोले मुझे थोड़ा ना, मैं निकला तो लेकिन थोड़ा सा घबराहट हो रहा था। मैं सोचा इतना अकेले में एकांत में जाऊंगा, इतना सारा लोग है, क्या होगा। तो गुरु महाराज बोले मैं, और रात में पता नहीं नाव मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा। तो मैं जा रहा था, तो अचानक एक आदमी दिखा, और वो बोला कहाँ जा रहे हो। तो मैं बोला कि मायापुर जाना है। तो बोला अरे मुझे भी मायापुर जाना है, चलो चलो साथ में चलते हैं। तो मैं बोला, मैं खुश हो गया, मैंने कहा चलो अच्छा है यार, एक आदमी मिल गया, दोनों साथ में चलेंगे। तो बोले हम आगे गए, अचानक नाव भी मिल गई, एक नाव पे भी एक आदमी था, तो उसने हमें नाव पर गंगा पार करा दिया, हम गंगा के पार पहुंच गए। फिर बोला हम वहां से पैदल गंगा गंगा घाट से पैदल पैदल मंदिर आ गए। वो आदमी भी मेरे साथ आया। तो मैंने अपने जहाँ गुरु महाराज रुकते हैं आश्रम पे, वहां तक लेके गए इसको। और गुरु महाराज बोले तुम नीचे रुको, मैं अभी आया, बस प्रसाद लेके आ रहा हूँ। तो बोला ठीक है रुक जाता हूँ। गुरु महाराज बोले मैं प्रसाद लाने में मिनट्स हुए होंगे, मतलब 2-3 मिनट ही हुआ, मैं गया बस तुरंत लेके नीचे आया दौड़ दौड़ा, आदमी गायब। अब क्या हुआ था, हम गेट से एंटर किए थे, गेट में गार्ड था, गार्ड के साथ एंटर किए थे। तो गुरु महाराज बोले, मैं सोचा अरे कहाँ चला गया, तो मैं सोचा थोड़ा आगे बैठ के अंदर कैंपस में देखा, नहीं दिखा। तो मैं गार्ड से पूछा वो आदमी देखा कोई, तो बोले वो तो हम तो कुछ देखा नहीं साहब। तो फिर बोले मैं मतलब बाहर गया, गेट के बाहर गया, फिर मैं आधा किलोमीटर दौड़ के गया कि शायद वो कहीं दिख जाए, वो आदमी नहीं दिखा। तो गुरु बोले तब मुझे याद आया कि मैं लंदन में सोचा था कि एक बार भगवान धाम में करके दिखाओ। तो ये जो घटना है ना, मजेदार है एकदम। तो मैं ये एक्चुअली कल चर्चा हो रहा था ना, तो चर्चा इस बात पे होने लगा कि भाई कोई भक्त कह रहा था चमत्कार चमत्कार, ये नॉर्थ इंडियन जो होता है ना, चमत्कार पे बड़ा भरोसा करता है, चमत्कार पे बड़ा भरोसा करता है। मैंने कहा प्रभु गुरु महाराज भी चमत्कार चाहते हैं, ऐसा नहीं है, हम भी चाहते हैं तो गुरु महाराज भी चाहते हैं। तो उसको प्रूफ करने के लिए मैंने बताया ये चमत्कार वाली बात नहीं है, ये प्रेम वाली बात है ना। कोई व्यक्ति, ठीक है गुरु महाराज तो बहुत उन्नत संत है, वो तो इसी जन्म में शुद्ध भक्त है, उनके साथ लीलाएं हो सकती हैं, पर हम लोग भी तो चाह सकते हैं ना, हमारे अंदर भी तो इच्छा हो सकती है ना, हम भी तो चाह सकते हैं गुरु महाराज कुछ आप चमत्कार करिए ना हमारे जीवन में। इसमें क्या बुरा है, बुरा क्या है भाई, हमारा हमारा श्रद्धा बढ़ेगा ना हमारा। तो मुझे नहीं लगता, मतलब हो सकता है मैं गलत हूँ, यहाँ सीनियर भक्त भी हैं, लेकिन अगर हम अपने गुरु से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ ट्रांसेंडेंटल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है बुरी बात नहीं है, खराब चीज नहीं है। हमें क्या पता गुरु महाराज ये देख के कर दे कुछ आपके साथ चमत्कार और आपको अच्छा लगेगा। तो मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूँ कि भाई देखो ऐसा मत सोचो, भगवान से प्रार्थना करते हो ठीक है, पर अपने गुरु से भी प्रार्थना करना सीखो। गुरु महाराज के फोटो के सामने भी अपनी प्रॉब्लम, जैसे आप गुरु महाराज से मिल नहीं पा रहे हो, सपोज करो गुरु महाराज से मिल नहीं पा रहे हो, तो आप क्या करोगे। अब गुरु महाराज तो आजकल तो मिलते ही नहीं, गुरु महाराज अभी इंडिया ही नहीं आए पिछले 9 महीने से, तो क्या करोगे आप, या तो भाई या तो आप उनको लिख के भेजो और नीलकमल प्रभु को, एक तरीका और है, लेकिन वो देखो जो लिख के भेजोगे उसका रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है, उसका भी अपना मजा है। सबसे ज्यादा मजा तो है कि जब आप सामने सामने मिलते हो। फिर दूसरा मजा है कि चलो नीलकमल को भेज दिया, नीलकमल प्रभु ने रिप्लाई करके भेज दिया, वो भी अच्छा है। पर इससे भी टॉप क्लास जानते हैं क्या है, कि आपने फोटो के सामने प्रार्थना की, गुरु महाराज के फोटो के सामने या वगैरह के सामने प्रार्थना की हर्ट से। अगर आप बहुत परेशान रहेंगे ना तो हर्ट से ही प्रार्थना निकलती है, मुंह से नहीं निकलती। अगर दिल में दर्द हो रहा है तो दिल से ही आवाज निकलेगी। अगर वो आवाज निकली और गुरु महाराज ने कुछ चमत्कारिक तरीके से आपसे कम्युनिकेशन किया तो आपको और आनंद आएगा। लेकिन ये कभी कभी होता है, ये हमेशा नहीं होता। ये आप ये नहीं सोचो कि हर बार जाऊंगा, और नहीं ऐसा नहीं होगा। ये तभी होगा जब आप सच में बहुत ज्यादा परेशान हो, मतलब आप सच में मतलब
उसके अलावा कुछ आपके मन में आ ही नहीं रहा है, कुछ थॉट आ ही नहीं रहा है। ये नहीं अभी तो दुख है, थोड़ी देर दुख है, थोड़ी देर बाद कह रहे हैं प्रभु ये रसमलाई बड़ी अच्छी लग रही है, रसमलाई खा ले, 2-4 तो आपको रसमलाई खाने की इच्छा नहीं होगी, आपको कुछ भी हंसी मजाक करने की इच्छा नहीं होगी, आपके मन में वही घुसा रहेगा। तो जब ऐसी स्थिति होती है ना, तब ऐसी चीजें होती हैं, क्योंकि तब आपकी जो प्रार्थना है बहुत हाई क्लास होती है, बहुत हाई क्लास होती है। लेकिन आप देखो, अगर आपकी प्रार्थना भी हो रही है, थोड़ी देर पहले आप रो रहे हो और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, लाइट हो गए, हंसी मजाक करने लगे, इसका मतलब अभी मतलब वो कंटिन्यूटी नहीं है, तो फिर वो रेसिप्रोकेशन में नहीं होता। ऐसा मेरा समझना है, हो सकता मैं गलत हूँ। हरे कृष्ण। हाँ नवीन को बोल दीजिए जल्दी से, मैं क्षमा करना लंबा ले लिया। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल की कथा आपने फिर सुनाई तो बहुत अच्छा लगा फिर से, और मेमोराइज हो गया। तो वही मैं कह रहा था प्रभु जी कि क्या ना, अभी आप तो गुरु महाराज का पर्सनल एसोसिएशन किया है आपने तो, लेकिन हर किसी को इतना मिल नहीं पाता पर्सनल एसोसिएशन। गुरु महाराज का स्वास्थ्य का भी इशू है, और फिर उपलब्धता भी नहीं हो पाती है, और तो उस कारण मिल नहीं पाते। तो आप लोग अनुभव शेयर करते हैं अपने, तो बहुत अच्छा लगता है कि सामने सामने हमारे ये चीजें घटना हो रही हैं, दिख रहा है ऐसे स्क्रीन पे, ऐसा लगता है बिल्कुल। जैसे आपने वो सुनाया अभी मायापुर वाला, तो लग रहा था कि वो नाव चल रही है, वो गुरु महाराज चल रहे हैं, साथ में कोई मिल गया, बिल्कुल पिक्चराइज सा। तो बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी। तो आप आगे भी अनुभव करते रहिएगा, बहुत प्रेरणा मिलती है इन चीजों से, थोड़ा भक्ति में बने रहने का बल मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्णा, धन्यवाद। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने प्रेम से सुना। मुझे सच बताऊं, जब अपने भक्तों के साथ बोलने का जो मजा है ना, कहीं नहीं है, सच बता रहा हूँ, कहीं नहीं है। अगर मुझे आप बोलोगे बाहर जाके बोलना ना, तो मजा ही नहीं आता। जब अपने गुरु भाई लोगों के बीच में बोलो ना यार, तो एक अलग ही मजा आता है, उसका तो कुछ कहना ही नहीं। इसलिए मैं तुरंत रेडी हो जाता हूँ, मैंने कहा प्रभु बोलना है, ठीक है रेडी। क्योंकि ये हमारे पिताजी है ना। ठीक है, मेरे तो चाचा है, गुरु महाराज बोलते हैं मैं तुम्हारा चाचा हूँ, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ। मुझसे गुरु महाराज बोले तो मैं तुम्हारा चाचा हूँ, मैं बाप नहीं तुम्हारा। तो जो भी है मेरे चाचा जी, ठीक। लेकिन हम अपने घर में है ना, तो हम बहुत प्रेम से बात कर सकते हैं। पर जैसे ही बाहर जाते हैं ना, फिर वो अपने पिता को, अपने चाचा को गुणगान करने का उतना मजा नहीं आता। पर अपने ग्रुप में ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि कोई मिसअंडरस्टैंड करेगा, सोचेगा ये लोग फैनेटिक है, जो भी है। तो ठीक है, हरे कृष्णा, सभी भक्तों को धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। थैंक यू गुरु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद पुनः।